हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की वैलीज वैलीज को पढ़ रहे हैं, यानी उनकी उसकी घाटियों को पढ़ रहे हैं। हमने अब तक कौन कौन सी कवर कर दी है सीरीज को, देखिए अगर हमने रिवर्स कवर कर दिए हैं, हमने और क्या कवर कर दिया है, हमने दर्रे कवर कर दिए हैं, और हमने झीलें कवर कर दी हैं, यानी हमने लेक्स कवर कर दी हैं, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी सफर था वो पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ये हमने चारों की चारों सीरीज पूरी कवर कर दी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी वैलीज। देखिए जब भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक या दो क्वेश्चन वैलीज से भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वैलीज शुरू करते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर वैलीज है, अगर घाटियां हैं, तो वो किस कदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने ये पहले लेक्चर में देखा था। उसके बाद देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे सतलुज घाटी को। अगर आपने सतलुज वाली, अगर जो हमने सतलुज रिवर वाली सीरीज बनाई है वो देखी होगी, या आपने सतलुज रिवर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि सतलुज कहाँ से एंटर करती है, इस स्थान से एंटर करती है। इस स्थान का क्या नाम है, शिपकिल्ला। क्या नाम है इसका, शिपकिल्ला, यानी शिपकिल्ला। और ये सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, अगर हमें याद होगा तो ये है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये अपना सफर तय करते हुए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये हुआ भांगड़ा गांव, यहाँ पर छोड़कर पंजाब, ये पंजाब के साथ बाउंड्री बनाते हैं तो पंजाब में चली जाती है। तो देखिए इसका सफर स्टार्ट हुआ शिपकिल्ला से और ये छोड़ के गई भाखड़ा से। तो ये हमारे पास सतलुज रिवर की कहानी है। रिवर रही, घाटी क्या होती है, इसके चारों मतलब इसके नदी के साथ साथ जो बनी है गांव या विलेज जो बसे हैं वो हमारी घाटी रही। ये सतलुज के चारों तरफ जो भी रही वो हमारी घाटी रही। तो देखिए ये रही हमारी लार्ज व्यू में मैप। देखिए अगर ये सतलुज रिवर आ रही है, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ये हमारी शिमला, ये हमारी कुल्लू, ये मंडी, ये सोलन, ये हमारा हो गया बिलासपुर, ये हमीरपुर। तो हम देखें कि ये रहा इसका सफर पूरा का पूरा। और उसके बाद ये हमारी सतलुज का सफर है कि किन्नौर से आई, बिलासपुर से होते हुए ये पंजाब में एंटर कर रही है। तो ये बनाती है हमारे पास सतलुज रिवर के द्वारा बनाई गई है, इसके चारों तरफ घाटी होगी। अब तो देखें अगर तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हम बात कर रहे थे अपनी सतलुज घाटी की, सतलुज वैली की। किसकी बात कर रहे हैं, सतलुज वैली की। तो देखिए हमने बात क्या करी कि सतलुज वैली का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, सतलुज रिवर के द्वारा बनाई जाती है सतलुज वैली। तो जो सतलुज रिवर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है शिपकिल्ला। ये कौन सी, किन्नौर से एंटर करती है, और बिलासपुर भाखड़ा से ये पंजाब में एंटर कर जाती है। तो इसका अगर हम देखें कि सतलुज जो वैली है वो कहाँ से कहाँ तक है, शिपकिल्ला टू बिलासपुर भाखड़ा तक। देखिए सतलुज वैली अगर हम लिखें कि सतलुज वैली कहाँ से कहाँ तक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, शिपकिल्ला टू बिलासपुर। ये रही हमारी पूरी की पूरी सतलुज वैली, सतलुज घाटी। ठीक है, जितनी मतलब जैसे मान लीजिए जो सतलुज रिवर है वैसी सतलुज वैली। उसके बाद आती है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है। तो देखिए किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी। देखिए कुल्लू और मंडी की ये सीमा को टच करती है। सोलन से इसकी सहायक नदी जाती है, और बिलासपुर में इसकी सहायता से क्या बना है, गोविंद सागर झील भी बनी है, तो बिलासपुर। उसके बाद रहा यह है हमारी जो हमने अभी देखा कि सतलुज रिवर और इसके साथ बनी हुई सतलुज वैली। अब उसके बाद देखिए हमारे पास आता है, जब अगर हमने पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी होगी हिमाचल प्रदेश की, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस, अगर वो देखें कि सतलुज जो रिवर है वो किस किस माउंटेन रेंज को कट करती है, तो सबसे पहले हम पाएंगे इसका क्या नाम है, जास्कर। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेट हिमालयन रेंज। देखिए क्या आया, ग्रेट हिमालयन रेंज, जो आगे जाके धौलाधार और पीर पंजाल में डिवाइड हो जाती है। फिर आता है हमारा लेसर हिमालय, और यहाँ पर आता है हमारा शिवालिक। ये आता है हमारा शिवालिक। अगर हमारे से पूछा जाए कि जो सतलुज रिवर है या सतलुज वैली है वो कौन कौन सी श्रृंखला को कट करती है, तो आ जाएगा जांस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल और हमारा लेसर हिमालय। ये आगे सारे ये इन सबको कट करती हुई हिमाचल प्रदेश में जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, अगर सतलुज वैली के बारे में आपसे पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होती है और एग्जिट कहाँ पे करती है। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि वो किन किन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है, तो जांस्कर, ग्रेट हिमालय रेंज, पीर पंजाल, धौलाधार, उसका जाता है लेसर हिमालय। ये सारे के सारे हो गए हमारे, इनको हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि देखिए ये है हमारी पूरी की पूरी सतलुज वैली। तो वैलीज में ज्यादा पॉइंट नहीं है सतलुज वैली के बारे में, बस ये 3-4 पॉइंट थे। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आ रही है।
देखिए लैंडस्लाइड को जो भी यहाँ पर सतलुज वैली में लैंडस्लाइड होते हैं उन्हें रेड लिस्ट किया गया है। वो क्यों किया गया है कि ताकि इसके इसके प्रति सख्त कदम उठाए जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि सतलुज वैली पर, यहाँ पर देखिए सतलुज रिवर पर किन्नौर में, यहाँ पर बिलासपुर के और मंडी के बॉर्डर पर क्या है, यहाँ पर किन्नौर में एक के बाद एक लगातार क्या है हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जिस वजह से क्या होता है, इधर लैंडस्लाइड ज्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जो पहाड़ियां हैं उनका कटाव करते हैं, और कटाव कभी मतलब क्या माना जाता है कि कटाव अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मतलब उपयुक्त तरीके से नहीं किया जाता कंपनी के द्वारा या किसी के द्वारा, जिसके द्वारा भी ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनके द्वारा उपयुक्त तरीके से कटाव नहीं किया जाता, और उसके बाद क्या होता है कि लैंडस्लाइड आ जाता है बरसातों में। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर कोल डैम, तो देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ लैंडस्लाइड। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है, तो देखिए जनता के द्वारा क्या बोला गया है, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। यानी कि अगर मान लीजिए वहां पर किन्नौर में क्या चला था मूवमेंट, नो मीन्स नो, वो प्रोजेक्ट के लिए मना कर रहे थे कि अब प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे इसके ऊपर, नो मीन्स नो। और उसके बाद अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए कि हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे मिनी क्या लगाएं, हम पावर प्रोजेक्ट लगाएं। ज्यादा मेगावाट वाले पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए, लो लेवल वाले पावर प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो और भूमि का कटाव कम हो। भूमि का कटाव कम होगा, पेड़ों का कटाव कम होगा, तो भूमि में मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी पेड़ों के साथ, और भूमि का कटाव भी कम होगा। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है सतलुज वैली की, तो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो मतलब जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से बिजली आती है, तो वो जीव जरूरी है। तो मिनी लगाई जानी चाहिए, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। और आपको पता होगा कि वैली है, नदी के किनारे है, तो यहाँ क्या है, वनस्पति भी बहुत ज्यादा है, वनस्पति, जीव जंतु, यानी कि वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन रिच है यहाँ पर इसकी वजह से। ठीक है, और उसके साथ ये लोगों को पानी भी मुहैया कराता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर सतलुज नदी के किनारे बसे हुए गांव है, वहां पर क्या है, पानी की ज्यादा समस्या नहीं होती। तो इसके अब लास्ट पॉइंट आता है कि इसके चारों तरफ बसे हुए, साइड में बसे हुए गांव कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बिलासपुर टाउन की बात आ जाती है। दूसरा रामपुर विलेज। तीसरा आ जाता है हमारे पास भाभा। अब तक ये पूछे गए हैं 3 विलेज कि बिलासपुर जो टाउन है वो किसके किनारे बसा है, तो ऑप्शन में आपको रावी, व्यास, चिनाब और सतलुज ऑप्शन देंगे। तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है, सतलुज, क्योंकि हमने रिवर में भी पढ़ा था कि बिलासपुर से होकर कौन सी रिवर जाती है, सतलुज, और वैलीज में भी पढ़ गया कि जो बिलासपुर टाउन है वो सतलुज घाटी में बसी हुई है। ठीक है, बिलासपुर टाउन। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अपनी सतलुज वैली। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियां यानी वैलीज। अगर हम हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो हम उसमें पाते हैं कि वैलीज से एक ना एक सवाल, चाहे वो HAS हो, चाहे वो अलाइड हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, या फिर कोई 1 डे कम्पिटिटिव एग्जाम, क्लर्क, JOIT, कोई भी हो, उसमें घाटियों से एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमने पहले लेक्चर में दिया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में घाटियां हैं तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने पिछले लेक्चर में कौन सी घाटी पढ़ी, हमने पढ़ी अपनी सतलुज घाटी। सतलुज वैली को हमने कंप्लीट किया विद देयर लोकेशन ऑन मैप। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्यारादून घाटी। देखिए हमने कल क्या पढ़ी, अपनी सतलुज घाटी पढ़ी, हमने पूरी की पूरी सतलुज घाटी को देखा, वो कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरती है और कौन कौन से जिलों को टच करती है। हमने देखा वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर उसका अंत होता है। हमने ये भी जाना कि ये कौन कौन से जिलों को छू के जाती है। फिर हमने देखा कि यह जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उनको कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला को कट करती है। अब देखिए हमने प्रॉब्लम भी देखी, हमने क्या देखी, प्रॉब्लम भी देखी थी हमने कल की, इसके साथ आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हमने समाधान भी देखा था कि हम क्या क्या समाधान कर सकते हैं इससे निपटने के लिए, और गवर्नमेंट क्या क्या समाधान कर रही है। अब देखिए आज हम करेंगे अपनी पोंटा घाटी को। तो देखिए पोंटा घाटी, आपको पता होगा कि पोंटा जो टाउन है वो कहाँ पर है, तो हमें पता होगा कि वो है हमारे सिरमौर में। ठीक है, तो यानी कि जो पोंटा वैली होगी वो कहाँ होगी, हमारी सिरमौर में। तो हमें एक प्रश्न क्या पता चल गया कि जो हमें पोंटा वैली पढ़नी है वो हमें सिरमौर के एरिया से पढ़नी है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पढ़नी है। तो देखिए अगर हम देखें सिरमौर का लार्ज व्यू में मैप, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर हम देखें कि कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, तो हम क्या पाते हैं कि यह उत्तराखंड के साथ, अगर हम
राज्यों की बात करें, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर हम बात करें जिलों की, तो ये कितने जिलों के साथ करता है? सोलन और शिमला, 2 जिलों के साथ और 3 राज्यों के साथ। ये पता हो गया। क्योंकि ये जो उत्तराखंड के साथ है, तो ये उत्तराखंड और सिरमौर, जब हम घाटी पढ़ेंगे तो इसमें इनका एक लिंक आएगा जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने देख लिया कि सिरमौर जो है वो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अब लार्ज व्यू में उत्तराखंड का मैप कुछ ऐसा है, और उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखिए। जब हमने रिवर पढ़ी, जब हमने झीलें पढ़ी, तो हमने सारे के सारे प्लेसेस मैप में देखे थे कि कैसे कैसे ये मैप में है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पांवटा साहिब, हमने अभी कौन सा प्लेस देखना है? पांवटा साहिब। तो पांवटा साहिब को देखें तो ये रहा हमारा पांवटा साहिब, यानी ये रहा हमारा पांवटा साहिब। तो अगर इसके हम डायरेक्शन बनाए, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, ये बनी इसकी डायरेक्शन। हम पांवटा साहिब की डायरेक्शन देखें तो कहां पर है? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। तो हमने पांवटा साहिब की डायरेक्शन देख ली, साउथ ईस्ट। ये हमने क्यों देखी? अभी आगे पता चलेगा। तो देखिए हमने देहरादून की भी लोकेशन देख ली, पांवटा साहिब और देहरादून, यानी कि उत्तराखंड के और हिमाचल के पास ही है देहरादून। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है और उत्तराखंड की और जगह के कंपैरिजन में। तो देखिए ये रहा हमारा पांवटा साहिब। अब हमें जब हमें पांवटा घाटी पढ़नी है तो हमें 3 नाम याद रखने हैं। एक तो हो गया हमारा पांवटा साहिब, क्योंकि पांवटा वैली है तो पांवटा साहिब तो हमें याद रखना ही है। एक हमें देहरादून याद रखना है कि पांवटा साहिब और देहरादून की लोकेशन हमें याद रखनी है, और एक माजरा गांव, ठीक है, माजरा विलेज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे को, हमने जब रिवर पढ़ी थी, रिवर्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि सिरमौर से कौन सी रिवर होकर गुजरती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 बड़ी नदियां हैं। ठीक है, उनमें से अगर हम देखें, जो सिरमौर से होकर गुजरती है वो ये नदी थी, और इसी नदी का क्या नाम था? यमुना। यमुना नाम था ना। ये रही हमारी यमुना। देखिए ये वाली नदी भी आ रही थी, इस नदी का नाम अगर आपको याद हो, ये कौन सी नदी थी हमारी? गिरी नदी। कौन सी थी ये? गिरी नदी। और ये गिरी नदी क्या करती थी सिरमौर को? अगर हम लार्ज व्यू में जाएं, ये रही हमारी गिरी नदी, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, और ये देखिए गिरी नदी आई, और इसने देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये सिरमौर को क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये भी हो गया और ये एक भाग हो गया, एक भाग और ये 2 भाग, 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस वाले भाग को क्या बोलते थे? ये बोलते थे हमारे गिरी आर। क्या हो गया? ये गिरी आर, और ये हो गया हमारा गिरी पार। गिरी आर, गिरी पार, इंग्लिश में सिसगिरी, और ये इंग्लिश में क्या होगा? ट्रांसगिरी। ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि ट्रांसगिरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटी महत्वपूर्ण पीक्स है। नौराधार, हमें हरिपुर धार, ये देखा था हमने। धराटीधार हमारी इस तरफ है। देखिए धराटीधार हमारी इस तरफ थी ना, धराटीधार हमारी इस तरफ थी। इस तरफ कौन सी थी? हरिपुर धार, और कौन सी थी? नौराधार, देखिए हमने देख लिया कि धराटीधार गिरी आर के क्षेत्र में है, और हरिपुर धार, नौराधार गिरी पार के क्षेत्र में है। ये सब चीजें जो हैं, ये हमारी जब वैली पढ़ेंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए ये हमने देखा कि अब देखिए पांवटा साहिब कहीं यहाँ पर है, पांवटा साहिब। अब हमारा पांवटा साहिब रहा ये। हमें जब बात करनी है पांवटा वैली की, तो हम बात करेंगे अपने कौन से एरिया की? जब भी पांवटा वैली की बात होगी तो हम गिरी पार के क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, ट्रांसगिरी की बात नहीं करेंगे। हम कौन से एरिया की बात करेंगे अपने? हम बात करेंगे अपने सिस की, सिस गिरी वाले एरिया की, यानी गिरी आर की। हम बात किसकी करेंगे? गिरी आर, ना कि गिरी पार। तो देखिए यहाँ पर धराटी रेंज हमारे को पता हो गया, हमारे को मारकंडा रेंज पता हो गया। मारकंडा जो रिवर थी वो कहाँ से निकलती थी? नाहन ब्रिज से नीचे को निकलती थी। ठीक है, हमारे को पता हो गया कि जो हमारी धराटी रेंज है वो इस यहाँ कहीं है, मारकंडा जो रेंज है वो हमारी यहाँ कहीं है, और पांवटा साहिब हमारा ये थोड़ी इस तरफ को जाएगी, पांवटा साहिब हमारा यहाँ है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि पांवटा वैली जो है वो कहाँ पर है? वो है हमारे इस एरिया में, यानी सिसगिरी एरिया में। पहला पॉइंट हो गया कि कहाँ पर है वो? सिसगिरी एरिया में है मोस्टली। ठीक है, सिसगिरी एरिया में है। दूसरा आता है कि यह इसको कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंचित करती है, ठीक है, पानी पहुंचाती है। तो देखिए एक हमारी रिवर होगी ये, इस रिवर का क्या नाम है? गिरी रिवर, गिरी नदी। दूसरी हमने पढ़ी थी एक और रिवर, वो कौन सी थी हमारी? यमुना की सहायक नदी थी। अगर हम आगे पेज पे चलें, ये रही हमारी गिरी रिवर, ये तो हमने देख लिया, ये हमारी गिरी रिवर है। ये दूसरी आ रही है, इसका क्या नाम था? बाटा। कौन सी थी ये हमारी? बाटा रिवर होगी हमारी। तो देखिए 2 नदी का नाम याद रखना है जब भी पांवटा वैली को पढ़ना है, क्यारादून वैली को पढ़ना है। वो हो गई हमारी बाटा रिवर और गिरी रिवर। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा? देखिए अगर हम देखिए, पहला पॉइंट हमने देखा कि ये मोस्टली सिसगिरी एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया कि एक तो हमारे को पता होनी चाहिए गिरी नदी, और दूसरी हमारे को पता होनी चाहिए बाटा नदी, जो इस क्षेत्र को सिंचित करती है। तीसरा हमने देख लिया कि यमुना
देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यमुना जा रही है, तो यानी पांवटा साहिब ये रहा, देहरादून ये रहा, तो ये क्या करती है, यमुना रिवर जो है वो पांवटा साहिब को देहरादून से अलग करती है। और दूसरे वे में अगर बोले पांवटा वैली को क्यारादून वैली भी बोला जाता है। तो जो क्यारादून वैली है, क्यारादून या पांवटा वैली, वो अलग हो जाती है यमुना नदी के द्वारा देहरादून से। ये चौथा पॉइंट हो गया हमारे पास। अब पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास, देखिए ये हो गया। आपको पता होगा पांवटा साहिब में क्या है, गुरुद्वारा है, राम मंदिर है, ठीक है। तो यहां पर किस चीज के लिए फेमस है पांवटा वैली, गुरुद्वारा और राम मंदिर। ये हो गया हमारे पास गुरुद्वारा और राम मंदिर के लिए। ये हो गया हमारे पास 5 पॉइंट। तो देखिए हमने जो मोटे मोटे पॉइंट थे अपनी कौन सी वैली के, हमने पढ़े अपनी पांवटा वैली के। जो बाकी पॉइंट रह गए वो हमने अगली स्लाइड पे लिखे हैं। तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज क्यारादून वैली, हमने देख लिया क्यारादून वैली इसको बोला जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द साउथर्न ईस्टर्न, तो हमने जब सबसे पहले लोकेशन ही बनाई थी तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ही आ रहा था, कॉर्नर ऑफ द स्टेट, कि यह राज्य के साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आता है। कहाँ कहाँ, मारकंडा और धराटी रेंज के बीच में। ये हमने सारा का सारा भी देखा मैप में। इट इज यूजुअली वाटर बाय गिरी एंड बाटा स्ट्रीम, ये भी हमने देखा अभी। यमुना रिवर सेपरेट इट फ्रॉम देहरादून, ये भी हमने देखा। उसके बाद आता है कि जो परदून है ट्रैक विच इज सराउंडेड बाय हिल्स नियर माजरा विलेज। तो देखिए ये जो परदून है, ये वाला जो है वो विलेज वो कहाँ है हमारे पास, माजरा विलेज के पास है। जो ट्रैक है परदून ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैक है परदून ट्रैक है, वो कहाँ पर है हमारे पास, माजरा विलेज के पास है। मैंने माजरा विलेज देख लिया। दून प्रॉपर लाइज बिटवीन यमुना एंड द लोअर पार्ट ऑफ द धराटी एंड पोका रेंज। तो देखिए अगर पूछा जाए कि दून जो प्रॉपर है वो कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि वो है हमारे पास धराटी और पोका रेंज के बिलो, ठीक है, ये हमने देख लिया। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस वैली फॉल्स विद इन सिसगिरी डिवीजन, ये हमने अभी क्लियर कर लिया अपना फैक्ट को। उसके बाद इसके बारे में एक बात है कि ऐसा माना जाता है कि एक समय तक यहाँ पर जंगल ही जंगल था, तो लोगों ने यहाँ पर रहना कब स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया राजा शमशेर प्रकाश जी के टाइम पीरियड में। जब ये राजा बने तब यहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। जब हम सिरमौर का पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजा शमशेर जी ने ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिस वजह से इन्हें याद रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि किस राजा के समय पे सिरमौर के जो हमारे पांवटा वैली है वहां पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि राजा शमशेर प्रकाश। उसके बाद आता है सिख गुरुद्वारा है यहाँ पर पांवटा साहिब में, हमें पता है, और राम मंदिर भी है यहाँ पर, जो एक रिलीजियस प्लेस है इस वैली के, धर्म के प्लेस है इस वैली में। तो देखिए वैली के बारे में हमने कुछ ये पॉइंट किए। अगर हम हिंदी में देखें तो इसे क्यारादून घाटी के नाम से जाना जाता है, हमने देख लिया। मारकंडा और धराती और धराटी दोनों बोल सकते हैं इसे, रेंज में राज्य के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। इसे आमतौर पर गिरी और बाटा धारा द्वारा पानी पिलाया जाता है या सिंचित किया जाता है। यमुना नदी से देहरादून से अलग करती है, ठीक है। उसके बाद पारदून जो है वो कहाँ पर है हमारे पास, माजरा गांव के पास स्थित है, माजरा होगा ये। उसके बाद है जो दून है ना, जो यमुना और घाटी रेंज के पास कहाँ पर है, वो उनके निचले हिस्सों में स्थित है। इसे सिसगिरी यानी गिरी, आप इसे लिख सकते हैं हिंदी में गिरी आर लिख सकते हैं। जब भी आप अखबार पढ़ते होंगे हिमाचल प्रदेश का कोई भी अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें सिसगिरी रीजन को अगर आप हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो गिरी आर क्षेत्र लिखा आता है। गिरी आर क्षेत्र में ये पाई जाती है। 1 सदी तक ये बोला जाता था कि यहाँ पर जंगली जानवर ही रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पे यहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। यहाँ पर सिख गुरुद्वारा भी है और एक राम मंदिर भी है जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो ये हमारी पांवटा वैली के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए और जिनसे पेपर में सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि जो पांवटा वैली है, क्यारादून वैली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैली है। जब हम वैलीज है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की घाटियों को यानी उसकी वैलीज को, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वैलीज है हम उसे देख रहे हैं। और उसमें भी देखिए हमने अपनी कौन कौन सी वैली कवर कर दी है। तो हम पाते हैं हमने अपनी सतलुज वैली, क्यारादून वैली जिसे पांवटा वैली के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे अपनी कांगड़ा में स्थित वैलीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने देखा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है, घाटियां है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में किस तरह दिखता है। उसके बाद हमने देखी थी कि ये हमने कल के लेक्चर में देखी 2 वैलीज। देखिए ये हमारी सतलुज, ये रही हमारी क्यारादून पांवटा वैली। आज हम देखेंगे कांगड़ा में स्थित ये वैलीज। उसके बाद बारी आती है जब अगर हम पांवटा वैली की बात करें। देखिए पांवटा वैली हमारी सिरमौर में स्थित है। तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट रह गया था हमारा कल, जो आज हम कर देते हैं। देखिए हमसे पिछले साल हाईकोर्ट के पेपर में पूछा गया था कि जो हब्बन वैली है वो कहाँ है, हमारी हब्बन वैली कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर था हमारा राजगढ़ सिरमौर में। तो देखिए सिरमौर में 2 वैलीज हो गई। एक हो गई हमारी कौन सी वैली, क्यारादून वैली, पांवटा वैली। दूसरी होगी हमारी हब्बन वैली। अब देखते हैं हम अपनी अगली वैली। तो देखिए ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था।
अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा में स्थित वैलीज को। ये आज के मैप में हम किसकी बात करेंगे? आज के लेक्चर में कांगड़ा की। कल हमने क्या पढ़ा? इसकी बात कर दी हमने, यानी कि सिरमौर में स्थित वैलीज की। तो देखिए कांगड़ा में स्थित वैलीज को पढ़ेंगे तो हम कांगड़ा में स्थित सबसे पहले किसकी वैली को पढ़ेंगे? कांगड़ा वैली को। कांगड़ा में ही कांगड़ा वैली को पढ़ेंगे हम। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कांगड़ा से कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो गुजरती है। तो एक बार नजर डालते हैं उनके ऊपर। तो देखिए इसका नाम है हमारा शिवालिक। क्या नाम है इसका? शिवालिक। शिवालिक हो गई ये। इसका नाम है हमारा धौलाधार। ये होगी हमारी धौलाधार। ये है हमारी पीर पंजाल। पीर पंजाल हो गई हमारी। ये होगी हमारी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय होगी। और ये होगी हमारी जांस्कर। ये हमारी हो गई जांस्कर। ये हो गया हमारा, ये हमने देख लिया। अब देखिए अगर हमने देख लिया कि ये शिवालिक रही, ये धौलाधार रही और ये पीर पंजाल रही, यानी 3 जा रही है यहाँ से। ये हो रही है हमारी धौलाधार, शिवालिक और पीर पंजाल, 3 रेंज जा रही है। अगर हम कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप देखें तो हम पाते हैं कि शिवालिक कहीं यहाँ पर थी और हमारी धौलाधार कहीं यहाँ पर थी, ठीक है। और हमारी जो पीर पंजाल थी वो हमारी कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 वैली होगी, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं होगी। अगर हम इसमें सिचुएटेड इसकी चारों तरफ की सीमाएं देखें, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये वो इस प्रकार रहा: चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, पंजाब और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें तो हम क्या पाते हैं? देखिए ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा धौलाधार था इधर को, और ये है हमारा पीर पंजाल। तो हमने क्या देखा कि शिवालिक और धौलाधार के बीच में स्थित है कौन सी? हमारी कांगड़ा वैली, क्योंकि कांगड़ा के ऊपर ही बना है नाम, तो कांगड़ा वैली। और जो दूसरी वैली होगी वो होगी इसके इस तरफ को, यानी 2 वैली है, एक होगी इस तरफ और एक होगी हमारी इस तरफ। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें कि कांगड़ा वैली को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ हीरो, वीरों की भूमि। वीरों की भूमि, वीरों की भूमि के नाम से कांगड़ा को संबोधित किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी और कैप्टन विक्रम बत्रा जी, इन्हें क्या मिल रहा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिला है। और भी कांगड़ा के कई और भी वीर है जिन्होंने अपनी इसके भूमि की खातिर अपने प्राण त्यागे हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वीरों की भूमि। इट इज लोकेटेड बिटवीन धौलाधार इन नॉर्थ एंड शिवालिक इन साउथ। तो चलिए देखते हैं, धौलाधार इन नॉर्थ, शिवालिक इन साउथ। उत्तर में क्या है? धौलाधार। दक्षिण में क्या है? शिवालिक। ये हो गया। इट रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम शाहपुर टू बैजनाथ एंड पालमपुर। तो देखिए यहाँ हमारा शाहपुर है, शाहपुर टू बैजनाथ और बैजनाथ टू पालमपुर। ये हो गया हमारे पास। इंपॉर्टेंट टाउन इन दिस वैली आर बैजनाथ, हमने देख लिया, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, इन सब की लोकेशन हमने देख ली। ये नूरपुर रहा, ये धर्मशाला रहा, कांगड़ा रहा, पालमपुर रहा, बैजनाथ रहा। के बाद आता है कि यहाँ पर और क्या है। देखिए और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो हमारी अंद्रेटा कांगड़ा में है वो भी इधर ही है। शिवा टेम्पल बैजनाथ में जो स्थित है वो भी। तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल मैक्लोडगंज में। तो देखिए आपको पता होगा कि मैक्लोडगंज में तिब्बतन गवर्नमेंट जो तिब्बतन गवर्नमेंट है वहां पर से सरकार चलती है मैक्लोडगंज से, वहां की, ठीक है। उसके बाद आता है चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर भी, विजेश्वरी टेम्पल, तपोवन संदीपनी हिमालय। तो ये भी कहाँ है? हमारी कांगड़ा वैली में है। ये यहाँ की मुख्य चीजें हैं जो आकर्षित करती है किसको? पर्यटकों को, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि कांगड़ा वैली में कौन कौन से हैं। देखिए ये पूछा जा सकता है कि तपोवन संदीपनी जो हिमालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए। यही हमने हिंदी में लिखा है कि कांगड़ा घाटी को वीरों की भूमि के रूप से संबोधित किया जाता है। उत्तर में धौलाधार, दक्षिण में शिवालिक के बीच स्थित है, पश्चिम में पूर्व तक धीरे धीरे शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर तक बढ़ती है। इस घाटी के मुख्य शहर बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और धर्मशाला है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में, शिव टेम्पल बैजनाथ में, तिब्बतन सरकार जो यहाँ से चलाई जाती है वो कहाँ पर बैठती है? अपनी मैक्लोडगंज में बैठती है। चामुंडा मंदिर, विजेश्वरी मंदिर, तपोवन संदीपनी हिमालय। ये हो गया इसके क्या है? मेजर अट्रैक्शन है। ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वैली को। वो वैली कौन सी है हमारी? देखिए ये रहा मैप थोड़ा, ये हमारा, अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा कांगड़ा का पूरा लार्ज व्यू में मैप हो गया। अब हम पढ़ेंगे बड़ा बंगाल घाटी को, बड़ा बंगाल वैली को। देखिए हमने देखा था कि बड़ा बंगाल वैली कहाँ पर है हमारी? ये रही, इस एरिया में रहा। यानी कि जो हमारी बड़ा बंगाल वैली होगी कहाँ होगी? यहाँ पर होगी कहीं? यहाँ पर तो नहीं होगी, यहाँ पर तो कांगड़ा वैली है, तो वो कहाँ होगी? हमारी इस एरिया में होगी। तो देखिए अगर हम देखें अपनी, ये हमने पूरी देख ली। ये वही मैप है जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जाती है, तो उससे हमने क्लियर कर दिया। तो देखिए दिस वैली बॉर्डर विद कांगड़ा वैली, ये बॉर्डर बनाती है किसके साथ? कांगड़ा वैली के साथ। तो वो बनाती है कांगड़ा वैली के साथ बॉर्डर।
सिचुएटेड बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। देखिए धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में सिचुएटेड है। इट इज पार्शली इन चंबा एंड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि ये आधी तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, आधी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस वैली। तो ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने लेक पढ़ी थी, ये हमने तब भी पढ़ा था पॉइंट जब हमने रिवर्स पढ़ी थी। जो रावी रिवर का उद्गम है वो कहाँ पर होता है, बड़ा भंगाल से होता है। तो हमारे को ये पॉइंट भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये रही हमारी बड़ा भंगाल वैली, बड़ा भंगाल वैली। देखिए हमने कांगड़ा में कौन कौन सी वैली करी, एक तो पड़ी कांगड़ा वैली और दूसरी पड़ी बड़ा भंगाल वैली। यह घाटी कांगड़ा घाटी के साथ सीमा बनाती है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, चंबा में है और आदि कांगड़ा में है। रावी नदी इसी की ढलानों से निकलती है। तो हमने आज अपनी पूरी करी कांगड़ा की वैली यानी घाटी। और अगर घाटियों में देखिए हमने कौन कौन सी घाटी कवर कर ली है, तो हम क्या पाते हैं, हमने सतलुज हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर ली है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, पोंटा वैली पढ़ी जिसे क्यारदुन वैली भी बोला जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, कांगड़ा की वैलीज पढ़ी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैली है वो पढ़ी हिंदी और इंग्लिश में। आज हम पढ़ेंगे अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैलीज हैं और उनके इंपॉर्टेंट तथ्य कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने देखा था अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपना सतलुज, हमने पढ़ी क्यारदुन पोंटा, उसके बाद हमने पढ़ ली कांगड़ा वैली और हमने क्या पढ़ी, बड़ा भंगाल वैली। आज हम पढ़ेंगे अपनी कुल्लू वैली को। देखिए वैलीज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब अपनी कुल्लू वैली को। ठीक है, ये रही हमारी कुल्लू वैली मैप में। अब देखिए कुल्लू का लार्ज व्यू में अगर हम मैप बनाएं तो वो कुल्लू का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार है और चारों तरफ के उसके जिले हैं वो इस प्रकार से है। तो देखिए ये अपनी कांगड़ा के साथ, मंडी के साथ और शिमला के साथ, किन्नौर के साथ और लाहौल स्पीति के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर हम देखें कुल्लू के इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो हम क्या पाते हैं, जो कुल्लू टाउन है वो कहाँ है, इस तरफ है। तो यहाँ पर वो किसके साथ सीमा साझा करता है, अगर इस तरफ को देखें तो वो था हमारा मंडी। यानी कुल्लू अपने पश्चिम में, वेस्ट में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता था, मंडी के साथ। तो देखिए लारजी जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, जब भी हमने व्यास रिवर पूरी की पूरी कवर की थी तो उसमें पाया था कि लारजी जो है इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। उसके बाद आ गया हमारा सैंज, ये रहा हमारा सैंज इधर। ये वाला नीचे वाला एरिया कौन सा हो गया, ये है हमारा सिराज एरिया, ये हमारा सिराज एरिया हो गया। ये पास का नाम भी हमने पढ़ा था जलोड़ी पास, जो आउटर सिराज को इनर सिराज से करता है। उसके बाद देखिए ये मनाली रहा, ये सोलंग रहा, ये रोहतांग पास रहा हमारा, जो एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है जब हम कुल्लू की बात करते हैं। ये वशिष्ठ, ये मणिकरण, ये कसोल, ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए। ये निर्मंड, ये आनी। अब देखिए अगर हम देखिए कुल्लू से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला जाती है, तो देखिए हम क्या पाते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा ग्रेट हिमालय, कौन सा, ग्रेट हिमालय रेंजेस, ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ से मंडी जा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ को मंडी है इसके, और यहाँ पर एक कुल्लू रहा, तो यहाँ पर लारजी पॉइंट है। तो अगर हम देखें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रही इसकी व्यास रिवर। ये व्यास रिवर है ना, कुल्लू से इसका सफर स्टार्ट होता है। व्यास कुंड, व्यास रिखी, पलचान गांव में मिले, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुल्लू टाउन इधर जैसे है, ये लारजी से फिर मंडी में एंटर कर रही है। ये हमने सब कुछ पढ़ा है इस सीरीज में, हमने सब कुछ पढ़ा है जो हमने ये वाली सीरीज पढ़ी थी कि ऐसी वो व्यास है, ठीक है। अगर हम देखें, दिस इज अ ब्रॉड ओपन वैली फाउंड बाय व्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी। अगर हम देखें ये क्या बोल रहे हैं कि मंडी और लारजी के बीच में फॉर्म्ड होती है ये वैली। अगर हम देखिए एक बारी मैप को, देखिए ये लारजी रहा, मंडी भी किधर, इधर है टाउन। अगर देखा जाए तो मंडी और लारजी के बीच में ये फॉर्म्ड होती वैली है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बात, अगर अगला पॉइंट देखें, इट इज सैंडविच बिटवीन पीर पंजाल, शिवालिक हिल्स एंड ग्रेट हिमालय। तो देखिए ये जो हमने ये रेंजेस बनाई, थोड़ी यहाँ पर आनी थी ये रेंज। तो पीर पंजाल भी है इसमें, हिमालय भी है और शिवालिक भी है, ठीक है। तो तीनों की तीनों रेंजेस आती है, सैंडविच है। और ये वाला पॉइंट पूछा गया है, हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि सैंडविच बिटवीन किस किस के बीच में, पीर पंजाल, शिवालिक, ग्रेट हिमालय। जांसकर नहीं आएगा, जांसकर ऑप्शन में होगा। तो अगर देखिए ग्रेट हिमालय की जगह जांसकर दे सकते हैं, तो हमें वो कट करना है कि जांसकर नहीं है, पीर पंजाल, शिवालिक और ग्रेट हिमालय। इट इज बिलीव दैट दिस वैली वाज अ वास्ट लेक। ये माना जाता है कि कभी एक जमाने पे ये लेक थी। द टाउन क्या है, मंडी टाउन है, भुंतर है, मनाली है, चमची है, ये हमने सारे देख लिए। इट इज 75 किलोमीटर, देखिए कितनी लेंथ है इसकी, 75 किलोमीटर। जो हमने मैप में बताया वो तो हमने थोड़े कम एरिया में बताया, क्योंकि मैप में बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 75 किलोमीटर है लेंथ में, और 2 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये कहाँ खत्म होती है, रोहतांग पास के पास, रोहतांग पास के पास। अगर हम देखिए एक बारी, तो देखिए ये रहा हमारा रोहतांग पास, मंडी टाउन, मंडी से स्टार्ट होकर ये लारजी से होती हुई है मंडी टाउन पे
रोहतांग पास के पास खत्म होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर हम देखें अब अगला पॉइंट, नगर कैसल, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, हिडिंबा टेम्पल एंड हॉट स्प्रिंग आर मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस वैली। तो ये इसके प्रमुख स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं इसकी ओर। तो देखिए, यह मंडी और लारजी के बीच व्यास नदी द्वारा बनाई गई है। यह पीर पंजाल, शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कभी एक विशाल झील थी। मंडी, भुंतर, मनाली और शमशी इसके प्रमुख शहर है। 75 किलोमीटर ये लंबाई में है और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ाई में है। रोहतांग दर्रे के पास ये समाप्त हो जाती है। नगर महल हो गया, नेहरू कुंड हो गया, रोरिक आर्ट गैलरी हो गया, गैलरी होना है, वैली नहीं गैलरी, डिम्बा मंदिर जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है हमारे कुल्लू का। और जब हम टेम्पल की सीरीज पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और गर्म पानी के झरने भी यहाँ के मुख्य आकर्षण के स्थल हैं। तो आज हमने क्या पढ़ी? कुल्लू वैली पढ़ी। हमने देखा कि कुल्लू में कुल्लू वैली कहाँ से कहाँ तक फैली है। मंडी और कुल्लू 2 जिलों के बीच में वैलीज की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपनी, अगर हम देखें कौन कौन सी वैली कवर कर दी है, तो सतलुज, हमने कांगड़ा वैली, कांगड़ा में कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली, उसके बाद हमने क्यारादून जिसे पांवटा वैली भी बोला जाता है, फिर हमने कुल्लू वैली भी कर दिया है। आज हम देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित कौन कौन सी वैलीज है जिनसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने ये लेक्चर नंबर 1 में किया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखी सतलुज वैली, फिर हमने देखी कांगड़ा में कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली, हमने देखी अपनी पांवटा और क्यारादून वैली, हमने देखी अपनी कुल्लू वैली। आज हम देखेंगे मंडी में उपस्थित अपनी वैलीज को। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मंडी की वैलीज को। तो देखिए, अगर हम मंडी की वैली को, तो मंडी में वैली है हमारे पास 4, मुख्यतः बल वैली, दूसरी आती है हमारे पास चुहार वैली, तीसरी आती है चौंतरा वैली, चौथी आती है इमला विमला वैली। तो 4 वैली होगी, बल घाटी, चुहार घाटी, चौंतरा घाटी, इमला विमला घाटी, ये होगी 4 घाटी। अब देखिए, इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इमला विमला जो वैली है वो कहाँ उपस्थित है। ऑप्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे, हमें किसे टिक करना है? मंडी वैली को टिक करना है। ठीक है, ये रहा हमारा। वैसे ही बल वैली से अगर कोई रिलेटेड फैक्ट है वो पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा मंडी का लार्ज व्यू में मैप। और अगर देखें, ये चारों तरफ इनके जो सीमाएं लगती जिला है वो कौन कौन से है, तो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। तो कितने जिले हो गए? 6 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। कांगड़ा और मंडी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये एक सवाल हो गया जो जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। अब उसके बाद अगर हम देखें मंडी में उपस्थित प्लेसेस के बारे में, तो देखिए मंडी में कुछ उपस्थित ये प्लेसेस है इंपॉर्टेंट। तो जोगिंदर नगर ये रहा हमारा, पराशर हमारा ये रहा, मंडी टाउन हमारा ये रहा, रिवालसर ये रहा, सुंदर नगर ये रहा, चचियोट, पंडोह, तातापानी, करसोग, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे। इन प्लेसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम वैलीज पढ़ेंगे तो प्लेस का नाम आएगा जोगिंदर नगर। तो हमें पता होना चाहिए कि जोगिंदर नगर मंडी के नॉर्थ में है, साउथ में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हमने देख लिया इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब देखिए, अगर हम देखें मुख्यतः कौन कौन सी इससे रेंजेस जाती है, तो ये रहा रेंजेस का मैप जो हमने हर जो वैली पढ़ते हैं उसमें देखते हैं। क्योंकि देखिए, रेंजेस से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी वैली से कौन सी जाती है। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कुल्लू वैली सैंडविच है कौन कौन सी वैली के बीच में, पीर पंजाल थोड़ी यहाँ को आनी थी, पीर पंजाल वैली के बीच में, ग्रेट हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में। ठीक है, 3 वैलीज के बीच में। देखिए, सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं हम? बल वैली के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पहले पॉइंट देखेंगे, फिर उन्हें मैप में देखेंगे। दिस वैली इज आल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली। पहले 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। सुंदरनगर वैली बोला जाता है इसे। ठीक है, ब्रॉड ओपन दून टाइप वैली बिटवीन एन ऑफशूट ऑफ शिमला रिज इन द नॉर्थ, शिवालिक हिल टू सुंदरनगर इन द साउथ, बग्गी इन ईस्ट एंड गुम्मा इन वेस्ट। तो पहले इन 2 पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसे सुंदरनगर वैली भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसके नॉर्थ में शिमला रिज है, शिमला रिज है। इसके साउथ में क्या है? इसके साउथ में सुंदरनगर और शिवालिक हिल्स, सुंदरनगर और शिवालिक हिल इसके साउथ में है, बग्गी इसके ईस्ट में है और गुम्मा इसके वेस्ट में है। अगर हम इसका मैप देखें मंडी का एक बारी, देखिए ये हमने देखा था, ये रहा इसका मैप। ठीक है, अब इसमें देखें हम कि सुंदरनगर है कहाँ पर। देखिए, ये रहा हमारा सुंदरनगर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये इसके साउथ में है। ठीक है, शिमला रिज इसके, ये यहाँ पर शिमला के साथ अपने बनाता है, तो शिमला रिज इसके नॉर्थ में है। ये रहा हमारे पास शिमला रिज इसके नॉर्थ में है। उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर जैसे हमारा बग्गी, बग्गी इसके क्या बोला था इन्होंने, ईस्ट में या वेस्ट में? देखें एक बारी, इसमें कंफ्यूजन है, बस यहाँ पर आपको दे देंगे कि बग्गी वेस्ट में और गुम्मा ईस्ट में। देखिए, बग्गी क्या है? ईस्ट में और गुम्मा वेस्ट में है। तो यानी कि बग्गी हमारा कहाँ है?
ईस्ट में, और गुम्मा 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 हमारा यहाँ जैसे है कहीं, गुम्मा कहाँ है हमारा वेस्ट में। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये इसकी 4 डायरेक्शन बता दी कि यहाँ तक फैली हुई ये वैली है। कौन सी हमारी? बल वैली, और इसे सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देख लिया कि सुंदरनगर की लोकेशन कहाँ है हमारे मैप में। सुकेती खड्ड डिवाइड दिस वैली रफली इनटू 2 पार्ट। तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो सुकेती खड्ड है वो हमारी मंडी और सुंदरनगर से इंपॉर्टेंट खड्ड है। तो सुकेती खड्ड क्या करती है? इसे 2 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड कर देती है। इससे पहले बोला था कि यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मिक्स फार्मिंग को, एनिमल हस्बेंड्री को और सॉइल कंजर्वेशन के लिए इंडो जर्मन। तो देखिए इंडो तो है, लेकिन जर्मन जो है ये नाम याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडो इटली दे सकते हैं हमारे पास, इंडो जापान दे सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी मदद से 1962 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडो जर्मन। पता होना चाहिए हमारे को इंडो जर्मन 1962, ये पता होना चाहिए। देखिए ये हिंदी में लिखा गया है। इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर में शिमला रिज, शिवालिक पहाड़ियों की एक शाखा के बीच बनी दून प्रकार की घाटी। दक्षिण में सुंदरनगर है, पूर्व में बग्गी है और पश्चिम में गुम्बा। ठीक है, गुम्मा यहाँ पर नमक की खानी है। गुम्मा और द्रंग आपने अगर पढ़ा होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट को। सुकेती खड्ड से मोटे तौर पर 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। और नवंबर 1962 में यहाँ पर भारत जर्मन की मदद से, भारत और जर्मन के मध्य में एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसके द्वारा कृषि परियोजनाओं का यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट पूछा गया है, और ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद बारी आती है चुहार वैली, चुहार घाटी की, फॉर्म्ड बाय द उल रिवर। तो देखिए जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तो हमने उल रिवर का भी जिक्र किया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिले के उत्तर पूर्व में उल नदी द्वारा निर्मित। तो देखिए ये रहा मंडी जिले का मैप, अगर हम रफली बनाएं तो मंडी जिले के नॉर्थ ईस्ट, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा इसका ईस्ट, तो यानी कि इस वाले एरिया में। ठीक है, चुहार घाट। उसके बाद आती है हमारे पास चौंतरा, चौंतरा या रा भी लिख सकते हैं इसको, चौंतरा या चौंतरा। ठीक है, वैली। दिस वैली सिचुएटेड इन जोगिंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, जोगिंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैप बनाए हम, जोगिंदरनगर हमारा यहाँ है, तो चौंतरा वैली हमारी कहीं यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आती है इमला विमला वैली, इमला विमला घाटी। इज सिचुएटेड बिटवीन शिकारीधार एंड परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, शिकारीधार और परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शिकारीधार एंड परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। करसोग इज सिचुएटेड इन दिस वैली। देखिए अगर हम मैप बनाए तो करसोग हमारा कहीं यहीं था, यहाँ पर था। ठीक है, तो शिकारी देवी का टेम्पल भी कहीं इसी तरफ को आता है हमारा। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चला कि हमारी ये वाली वैली इस तरफ को है। हमारी जो चौंतरा वैली है वो कहाँ है हमारी? वो हमारी मंडी के मैप में कहीं यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जो बची हमारी बल वैली वो हमारी कहीं यहाँ पर है, और उसके बाद जो पूर्व में बची बाकी जगह पे वो है हमारी कौन सी वैली? वो चुहार वैली है। ठीक है, तो हमने क्या करी, अपनी सारी की सारी वैलीज पढ़ी। किसकी? अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। कौन कौन सी वैलीज है? कौन सी वैली है? बल वैली, बल घाटी। दूसरी इमला विमला घाटी, इमला विमला वैली। तीसरी चौंतरा वैली, चौंतरा घाटी। चौथी चुहार घाटी। तो सबसे पहले अपनी सतलुज घाटी हमने अपनी पूरी, देखिए हमने जितनी भी घाटियां करी है उस पर कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सतलुज वैली पढ़ी है, कांगड़ा वैली पढ़ ली हमने, क्यारदुन वैली, पौंटा वैली बोला जाता है जिसे, वो भी पढ़ ली हमने। पढ़ ली कुल्लू में कौन कौन सी वैली उपस्थित है, हमने पढ़ ली मंडी में वैली कौन कौन सी उपस्थित है। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मंडी में कितनी वैलीज है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति में उपस्थित वैलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए अगर हमने सतलुज वैली कर ली है, हमने पढ़ ली अपनी कांगड़ा की वैली। ये कौन कौन सी है? ये रही हमारी कांगड़ा वैली और ये बड़ा बंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ ली थी क्यारदुन वैली जिसे पौंटा वैली के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ी थी कुल्लू में कुल्लू वैली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी? मंडी में पढ़ी हमने। मंडी में कौन कौन सी वैली पढ़ी? हमने मंडी में 4 वैली पढ़ी। वो वैली कौन सी थी? एक थी बल वैली, उसके बाद थी हमारी यहाँ पर इमला विमला वैली, और हमारी कौन कौन सी थी? इमला विमला बल वैली। देखिए इमला विमला वैली, इमला विमला बल वैली, चुहार वैली और चौंतरा वैली। ये थी हमारी 4 टाइप की वैली जो हमने मंडी में पढ़ी। आज बारी है इस एरिया की, यानी इस एरिया का क्या नाम है? लाहौल एंड स्पीति। तो इस एरिया में पढ़ेंगे हम कौन कौन सी वैलीज है, क्योंकि लेक हो, रिवर हो या फिर वैलीज हो, लाहौल स्पीति एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है जब भी ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी यानी लाहौल स्पीति को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर लाहौल स्पीति का कौन कौन सी वैलीज है लाहौल स्पीति में, तो देखिए लाहौल स्पीति में भी 5 वैलीज है टोटल। मंडी में कितनी थी? 4, तो लाहौल स्पीति में 5। वो कौन कौन सी है? लाहौल वैली, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, मुटुआ वैली, मुर्तुआ वैली, पिन वैली, पट्टन वैली।
ये हो गई कौन कौन सी, लाहौल, स्पीति, मुटवा, पिन, पट्टन, घाटी और वैली। ये हमारे पास 5 टाइप की वैली होगी। हमें इनके नाम याद रख लिए। अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया तो सीधे क्या देगा, नाम देगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा, ठीक है। या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा और वैली का नाम पूछ लिया, ठीक है। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि मुटवा जो वैली है, देखिए लाहौल और स्पीति तो क्लियर हो रहा है, पट्टन भी हमारे को क्लियर होता है, क्योंकि जब भी हम इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पट्टन का जिक्र बार बार होगा। पिन वैली भी हमें पता होता है, ठीक है। मुटवा जो है वो एक अलग नई वैली है जो एक बार पेपर में पूछी गई थी कि ये कहाँ पर है, हमारे लाहौल स्पीति में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर लाहौल स्पीति के लार्ज मैप को देखें, उसके चारों तरफ जो भी उसके चारों तरफ पड़ोसी जिले देखें और राज्य देखें, तो देखिए चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ, ठीक है। ये रहे इसके। और देखिए ये जो ये वाली लाइन है ना, पिंक वाली लाइन, बैंगनी लाइन जो है, ये क्या करती है, ये इस तरफ को है हमारा लाहौल वाला रीजन। जब हमने लेक पढ़ी थी, रिवर पढ़ी थी, तो हमने लाहौल स्पीति के मैप को डिटेल में देखा था कि जो लाहौल और स्पीति में, लाहौल कहाँ है लाहौल स्पीति के मैप में और स्पीति कहाँ है लाहौल स्पीति के मैप में। तो देखिए लाहौल स्पीति के मैप में लाहौल इस लाइन के इस तरफ को है और इस लाइन के इस तरफ को क्या है, स्पीति। ये जो लाइन है ना, ये अपने हमने काल्पनिक तौर पे ली है, इमेजिनरी लाइन है। हमने अपने आप को समझने के लिए लिया है कि लाहौल चंबा के साथ अपनी क्या करता है, लाहौल स्पीति में लाहौल चंबा के साथ सीमा साझा करता है और कांगड़ा के साथ, और स्पीति और कुल्लू के साथ। देखिए लाहौल किस किस के साथ सीमा साझा करता है, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के साथ। और वहीं स्पीति को देखें तो ये कुल्लू के साथ, किन्नौर के साथ और लद्दाख के साथ भी करता है, और ये भी लद्दाख के साथ करता है। तो देखिए कुल्लू और किन्नौर के साथ जो लगती हमारे पास एरिया है लाहौल स्पीति का, वो स्पीति है, और चंबा और कांगड़ा और आधे कुल्लू के साथ लगता है वो लाहौल है। तो कुल्लू एक ऐसा जिला है जो लाहौल और स्पीति दोनों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें, अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैलीज को हम देखेंगे इसमें। तो ये रही पट्टन वैली, ठीक है, लाहौल घाटी, लाहौल वैली, स्पीति घाटी, स्पीति वैली, पिन वैली, पिन घाटी। तो देखिए लाहौल हमारा इस तरफ को था, लाहौल में भी 2 टाइप की आ गई, एक पट्टन आ गया और एक लाहौल आ गई। स्पीति में भी आ गई स्पीति वैली और इस तरफ को पिन वैली। तो देखिए यहाँ को क्या था हमारा, कुल्लू, और ये रहा हमारा पिन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर एक लाहौल स्पीति में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से गुजरने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो देखते हैं, हम रेंजेस देखते हैं, माउंटेन रेंजेस। तो देखिए ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा ग्रेटर हिमालय, ये पीर पंजाल, ये धौलाधार, और ये रहा हमारा जांस्कर। ये रहा हमारी सारी की सारी पर्वत श्रृंखला। अब सबसे पहले देखते हैं हम लाहौल वैली को। देखिए हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो पॉइंट हमें लगा कि हमने मैप में नहीं किया है वो हम मैप में जाके वापस देख लेंगे। लाहौल वैली लाइज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड मेन हिमालय रेंजेस। It is made up of river Chandra and Bhaga till Tandi and Chenab from Tandi to Udaipur। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं, इन 2 पॉइंट्स को इसी में देख लेते हैं। ये यहाँ है ना हमारी कहीं लाहौल वैली, तो उन्होंने क्या बोला, पीर पंजाल, ये रही हमारी पीर पंजाल, और ये रहा हमारा मेन हिमालय। ये हो गया 2 पॉइंट। नॉर्थ में क्या है, पीर पंजाल एंड मेन हिमालय। तो देखें अगर हम नॉर्थ में है इसके पीर पंजाल, तो ये इस तरफ को नॉर्थ है, ये इस तरफ को साउथ में हो गया इसका मेन हिमालय। उसके बाद उन्होंने बोला कि चंद्र और भागा रिवर। देखिए अब इसके लिए आपको रिवर वाली, अगर आपने रिवर वाली सीरीज नहीं पढ़ी है तो उसे एक बार देखना होगा, अदरवाइज ऐसे भी समझ आ सकता है कि यहाँ पर एक चंद्रा और भागा 2 रिवर हैं जो मिलती है हमारे पास तांडी नामक स्थान पर, ठीक है। तो देखिए ये लाहौल वैली में आ रही है, यहाँ पर तांडी में मिलने के बाद वो चिनाब नाम से जानी जाती है। पहले ये चंद्रा है, भागा है, ये चंद्रा आ गई, ये भागा आ गई, और उसके बाद ये तांडी में मिली तो चिनाब बनी, चिनाब बन के ये उदयपुर हमारे को पता है चंबा में है, वहां तक फैली हुई है। कौन सी वैली हमारी, ये हमारी है लाहौल वैली। तो देखिए नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड मेन हिमालय रेंज, इट इज मेड अप ऑफ रिवर चंद्रा एंड रिवर भागा टिल टांडी। देखिए चंद्रा और भागा टांडी तक, इन्होंने क्यों लिखा टिल टांडी, क्योंकि चंद्रा और भागा नाम है 2, वो टांडी तक रहते हैं। टांडी के बाद उसे लोग क्या नाम से जाने जाते हैं, चिनाब नाम से जाना जाता है, चिनाब फ्रॉम टांडी टू उदयपुर। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लाहौल घाटी, पीर पंजाल और मुख्य हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये इसके उत्तर में स्थित है, ये दोनों के उत्तर में स्थित है, इसके और इसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। यह तांडी से उदयपुर तक और तांडी और चिनाब तक चंद्र और भागा नदी से बना है, जिसके नीचे की ओर स्थित पांगी घाटी है, ठीक है। यहाँ आपको हमारे को पता होगा कि पांगी कहाँ है, हमारे चंबा में यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को पता हो गया, ये आ गई हमारी लाहौल वैली। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर स्पीति वैली को। स्पीति इन कंपैरिजन टू लाहौल इज हायर इन एलिवेशन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है
कि लाहौल और स्पीति में किसका एलिवेशन हाई है। तो स्पीति का एलिवेशन हाई है लाहौल से, ठीक है। स्पीति इज प्रोटेक्टेड बाय किल्टा पीक इन नॉर्थ एंड साउथ बाय मनीरैंग पीक। एक बार जाके देखें हम अपने मैप पे तो हम क्या पाते हैं, देखिए हम चलते हैं तो देखिए ये रही हमारी स्पीति वैली। उन्होंने बोला कि इसके नॉर्थ में क्या है, किल्टा पीक, यहाँ पर कहीं किल्टा पीक होगी, और इसके साउथ में है मनीरैंग पीक। जब हमने पीक्स पढ़ी थी तो उसमें पाया था मनीरैंग पीक्स किसके किसके बीच में है, स्पीति और किन्नौर, ये पाया था हमने, ठीक है। ये रही हमारी लाहौल वैली, यहाँ से हमारी मेन हिमालय जा रहा है, यहाँ से पीर पंजाब जा रहा है, दोनों के इसके उत्तर में है, दोनों के उत्तर में क्या है, हमारी लाहौल वैली है। ये हमने पढ़ लिया सारा का सारा। उसके बाद हमने स्पीति वैली देख ली कि एलिवेशन में ये हाई है किससे, लाहौल वैली से, यानी कि इसका एलिवेशन ऊंचाई ज्यादा होगी किससे, लाहौल से। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड शाम। तो देखिए इन्होंने कहा कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ऐसे होगा कहीं, तो इसके लोअर पार्ट को क्या बोला गया, शाम, जो दोनों तरफ है स्पीति के, सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ स्पीति एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज लिंगती। जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज एंड लिंगती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति, ठीक है। स्पीति वैली हैज बीन फॉर्म्ड बाय स्पीति रिवर। हमने देखा था कि जो हमारे पास जो सतलुज की सहायक नदी है वो स्पीति है, और स्पीति से ही निकलती है वो, ठीक है। तो ये स्पीति वैली जो है किसके द्वारा बनाई गई है, स्पीति रिवर द्वारा। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मेन हिमालयन एंड जास्कर रेंज। तो देखिए अगर एक बारी हम, ये रहा हमारा मेन हिमालय, ये रही हमारी जास्कर रेंज, तो इसके बीच में है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक रहा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास लाहौल एंड स्पीति। देखिए काजा इज द स्मॉलेस्ट टाउन लोकेटेड इन दिस वैली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काजा है कहाँ, हमने इसकी लोकेशन देखी है लेक्स वाले मैप में। लाहौल एंड स्पीति वैली आर सराउंडेड बाय माउंटेन विद एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 6500 मीटर। तो हमारे को पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में माउंटेन है, उनकी एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक है, 3000 से 6500 मीटर तक। द लैंड इन लाहौल वैली इज क्वाइट फर्टाइल एंड एक्सटेंसिवली यूज फॉर ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड पोटैटोज। आपको पता होगा पट्टन वैली किसके लिए फेमस है, सबसे ज्यादा आलू उगाने के लिए, ठीक है। ऑफ सीजन वेजिटेबल यहाँ पर बहुत ज्यादा उगती है। हमें लगता है कि ये एरिया मतलब कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हिमाचल के लिए कृषि की दृष्टि से, ठीक रहा। लाहौल की तुलना में स्पीति की ऊंचाई अधिक है, ये हमने देख लिया पॉइंट। स्पीति उत्तर में किल्टा पीक और दक्षिण में मनीरैंग पीक के द्वारा संरक्षित है। स्पीति के दोनों ओर स्थित इसके निचले भाग को शाम कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी जो सहायक नदी है वो लिंगती है। स्पीति घाटी का जो निर्माण है वो कौन कराती है, स्पीति नदी कराती है। मुख्य हिमालय और जास्कर रेंज के बीच स्थित है। काजा जो है वो एक इंपॉर्टेंट शहर है इसका। लाहौल और स्पीति में जो हमारे पास पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर टू 6500 मीटर। और लाहौल स्पीति भूमि काफी उपजाऊ है, ये बड़े पैमाने पे क्या करती है, ऑफ सीजन जो वेजिटेबल है उनको उगाती है, और आलू का भी वो करती है। अब आपने सुना होगा कि यहाँ पर सी बकथॉर्न भी उगाया जा रहा है, जो एक मतलब आज के आने वाले कल की दृष्टि से हेल्थ के इश्यूज को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। देखिए आगे हमारे पास पिन वैली, हमने पिन वैली की लोकेशन देख ली थी। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति वैली इन द ट्रांस हिमालयन जोन। तो हमने देख लिया कि ये किसकी है, हमारे पास ये ट्रांस हिमालयन जोन में स्थित है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्पीति वैली की। उसके बाद आती है हमारे पास पट्टन वैली सिचुएटेड इन लाहौल एंड स्पीति। द वैली इज वेरी फर्टाइल एंड टांडी आर वेयर चंद्रा एंड भागा मीट इन पट्टन वैली। देखिए पट्टन वैली जो है वो लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है, हमने पट्टन वैली की सिचुएशन देखी। और ये चंद्र और भागा जहां मीट करते हैं वो भी पट्टन वैली में ही मीट करते हैं, ठीक है। सीड फार्म रिसर्च यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट गोरमा इन पट्टन वैली। गोरमा जगह है पट्टन वैली में, वहां पर सीड फार्म रिसर्च यूनिट है जो वो एस्टेब्लिश की थी 1960 में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मंडी में 1962 में इंडो प्लस किसकी मदद के द्वारा कृषि के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंडो जर्मन या इंडो, जो भी है आप ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पट्टन वैली इज कॉल्ड एज ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी वैली को बुलाया जाता है, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति। देखिए अगर हम देखें पट्टन घाटी लाहौल और स्पीति में स्थित है, बहुत उपजाऊ है, चंद्र और भागा मिलते हैं पट्टन घाटी में ही है। यहाँ पर बीज फार्म जो एक रिसर्च सेंटर है 1960 में खुला था पट्टन घाटी के गोरमा में। पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति का बाग एंड अन्न भंडार बोला जाता है। यहाँ पर आलू बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हमने की अपनी लाहौल स्पीति की सारी वैलीज को पढ़ रहे हैं। और वैलीज में भी देखिए हमने कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। तो हमने लाहौल स्पीति में स्थित जितनी भी वैलियां थी वो हमने कवर कर दी है। मंडी में स्थित जितनी वैली थी हमने कवर कर दी है। हमने सतलुज वैली पूरी की पूरी पढ़ ली है। उसके अलावा हमने क्यारदुन वैली जिसे पोंटा वैली कहा जाता है वो भी पढ़ ली। हमने कुल्लू में स्थित वैलीज भी पढ़ ली कि कुल्लू में मौजूद कौन कौन सी वैलीज है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबा में स्थित वैलीज को। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप पाएंगे कि घाटियों से यानी वैलीज से एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में घाटियां हैं, वैलीज हैं, तो वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद हमने कौन कौन सी वैलीज पढ़ी, अगर हम देखें तो हमने पढ़ी सतलुज वैली, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ी क्यारदून और पोंटा वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कांगड़ा में उपस्थित वैली, देखिए कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली, देखिए हम देख लेते हैं, हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली। फिर हमने मंडी में उपस्थित वैली पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, और आज बारी है हमारी चंबा की। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को कि इस हिमाचल प्रदेश के इस मैप में, इस जिले में कौन कौन सी वैलीज है जो हमारे से पेपर में पूछी गई है और उससे सवाल आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा चंबा का लार्ज व्यू में मैप। हमारा चंबा कुछ ऐसा दिखता है, और अगर हम देखें इसके चारों तरफ के जिले, या इसके चारों तरफ के जिले देखें या यूनियन टेरिटरी देखें कि ये किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, तो हम पाते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के साथ, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह लाहौल स्पीति और उसके अलावा कांगड़ा के साथ, यानी ये दो जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ये दो जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर उपस्थित इंपॉर्टेंट टाउन, यानी जो हमें पता होने चाहिए, जब भी हम चंबा की बात करते हैं तो हमारे को उन टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा टाउन, ठीक है, ये रहा हमारा खजियार, ये डलहौजी और ये भरमौर, ये रहा। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये हमने इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक लाइन है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाई है कि इसके परे को जो है वो पांगी एरिया है, ठीक है। ये क्या है, इसकी तरफ को पांगी एरिया है, पांगी वैली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो जगह है, एक बारी पेपर में पूछी गई थी, जो सलूनी है वो कहाँ है, उपस्थित है। देखिए आपने पढ़ा होगा शूलिनी, शूलिनी जो है, शूलिनी माता टेम्पल या शूलिनी जो प्लेस है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, शूलिनी माता टेम्पल, वो कहाँ कौन से जिले से संबंध रखता है, वो रखता है हमारे सोलन जिले से, ठीक है। और ये रहा सलूनी। तो देखिए शूलिनी सलूनी, तो पेपर में ये दोनों नामों को लेकर कंफ्यूजन थी, और उसमें ऑप्शन में देखिएगा सलूनी पूछा गया था और ऑप्शन में सोलन भी था, चंबा भी था। तो यहाँ पर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम 50-50 का दाव खेलेंगे, कोई सोलन को लगाएगा, कोई चंबा को लगाएगा, और असल में आंसर क्या होगा इसका, अगर इसको पूछा जाए तो सलूनी चंबा होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे चंबा में उपस्थित वैलीज, ठीक है। चंबा के में उपस्थित वैली पढ़ने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा की दो नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, रिवर्स के बारे में। तो वो कौन कौन सी थी। एक रिवर जाती थी इसके यहाँ पर से, उस रिवर का नाम था हमारा रावी। क्या नाम था उसका, रावी रिवर नाम था। और एक जाती थी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती थी, चंद्रा और भागा जो तांडी में मिलकर चिन्नाब बनाती थी, वो कहीं यहीं से यहाँ से जाती थी, ठीक है। तो यानी कि एक इसके जा रही है चंबा वाले एरिया से होके, एक जा रही है इसके चंबा के अगर हम उत्तर को चलें, यानी पांगी वाली एरिया से होके, ठीक है। ये हो गई रावी, ये होगी हमारी चिनाब, ये दोनों हो गया, एरिया अलग अलग हो गया, ये हमने देख लिया। तो देखिए ये हमने पढ़ी थी अपनी रावी, पूरी की पूरी रावी नदी हमने पढ़ी थी, इसकी आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे दिख रही होगी। तो देखिए ये हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा कौन सी रेंज रही है, हमारी धौलाधार, ये रही हमारी धौलाधार, ये रही हमारी कौन सी, ये हमारी पांगी रेंज, ठीक है, ये हमारी पांगी रेंज, या इसको बोला जाता है पीर पंजाल भी बोला जाता है। देखिए इसको चंबा में पांगी रेंज भी बोला जाता है, और ऐसे ऐसे क्या बोला जाता है, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। देखिए आपको दिख रहा होगा कि रावी नदी है वो किस किस के बीच में आ रही है, धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच, ठीक है। यानी चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है चंबा टाउन। तो देखेंगे अब देखिए यहाँ पर चंबा में उपस्थित वैलीज को देखते हैं। चंबा वैली हो गई, पांगी वैली हो गई, और चुराहा वैली हो गई, चुराहा वैली। तो देखिए चंबा वैली आपको पता लग गया होगा कि अब चंबा के मैप में वो कहाँ स्थित है और पांगी वैली कहाँ स्थित है, और चुराहा वैली के बारे में पूछा जाता है। देखिए एक चुराहा वैली, एक हमने पढ़ी है, दूसरी मंडी में उपस्थित वैली, इसी से मिलता जुलता एक नाम है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मंडी की वैली याद करने से क्या फायदा होगा कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी जब हम वैलीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास उस वैली का क्या नाम था, चूहार, 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 और ये कैसी है, चुराह, चूहार चुराह, ये हो गया हमारे कंफ्यूजन क्रिएट। अब देखते हैं चंबा वैली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, और रावी वैली। अगर हम मैप पे चले फिर से एक बार, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। इस मैप को अगर एक बार देखें हम, तो देखिए हमने देखा था रावी नदी यहाँ से जा रही थी, ठीक है। चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है। तो देखिए चंबा वैली है ये चंबा वैली कहलाई। यहाँ पर ये जो उपस्थित है, ये कैसी वैली बोली हमारी, चंबा वैली। तो इसको रावी वैली बोल देंगे। तो दूसरा नाम क्या है इसका, रावी वैली, क्योंकि इसके बीचों बीच क्या जा रही है, रावी नदी जा रही है, ठीक है। रावी वैली भी बोलते हैं इसको, और इसको और क्या बोला जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क,
जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है। इट इज फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर। तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब हमारे जो ऊपर ऊपर के अपर हिमालय में जाते रहेंगे तो वहां पर क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से हैं? चंबा जो हमने अभी देख लिया, भरमौर हमने देख लिया, डलहौजी हमने देख लिया और खजियार भी हमने देख लिया मैप में। उसके बाद बोलता है कि चंबा वैली किसके साथ जुड़ी हुई है? आपने अगर मैप में देखा होगा तो पांगी वैली के साथ जुड़ी हुई है। और पांगी वैली में और कौन सी वैली जुड़ी हुई है? चिनाब वैली। तो ये ऐसे करके लिंकेज है कि पहले चंबा वैली है, फिर हमारी पांगी वैली है, और पांगी वैली के साथ जुड़ती हुई चिनाब वैली है जो आगे जम्मू कश्मीर में जा रही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये पॉइंट तो हमने मैप में देख लिया कि रावी नदी जो है वो इसकी मिडल से होकर जा रही है, चंबा वैली के मिडल से। ये हमने देख लिया। ये हमारे सारे के सारे पॉइंट हिंदी में है। इसे रावी घाटी भी कहा जाता है या शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। ये औषधियों, जड़ी बूटियों और फूलों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी के महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार। चंबा घाटी पांगी घाटी के साथ सटी है और चिनाब घाटी के साथ भी फैली हुई है। ठीक है, रावी नदी चंबा घाटी के बीच से होकर जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने मैप में भी देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारी, और कौन कौन सी वैली थी इधर? पांगी वैली। तो पांगी वैली के बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा के कौन से मैप में है, और इसके बारे में अमूमन सवाल ही पूछा जाता है कि अगर ये रहा हमारा चंबा तो ये इसके चंबा के इस तरफ है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, चंबा के मैप पे चलते हैं एक बारी। अगर हम डायरेक्शन देखें चंबा की, ये रहा हमारा इसका नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये रहा इसका ईस्ट, ये रहा इसका वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये कहाँ पर है? इसके नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है हमारी पांगी वैली। ठीक है, और अगर पांगी वैली के बारे में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि पांगी वैली है और इसमें दर्रा कौन सा है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो आपको अगर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो हमारी प्ले लिस्ट है दर्रों की, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने देख लिया ये रहा हमारा चुराहा। तो हमने एक वैली को डिटेल में देख लिया। बाकी वैली में जो पॉइंट है पांगी वैली में यही पूछा जाएगा कि चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है या पास जोड़ता है। पांगी वैली चंबा के मैप में कहाँ जैसे है। बाकी चुराहा वैली का नाम पूछा जाता है क्योंकि चुहार और चुराहा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पूछ लिया जाएगा, चुराहा की जगह लिख दिया जाएगा चुहार वैली सिचुएटेड इन चंबा। तो आपको क्रॉस करना है क्योंकि चुराहा होगा, ना कि कौन कौन सी घाटी कवर करती है। तो आज हम क्या देखते हैं, हमने अपनी वैली लाहौल स्पीति की सारी वैली कवर कर दी है, हमने अपनी चंबा की वैली कवर कर दी है, हमने सिरमौर की सारी वैली कवर कर दी है, हमने मंडी की वैली कवर कर दी है, हमने कुल्लू की वैली कवर कर दी है, कांगड़ा भी हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। आज बारी है हमारे किन्नौर की। आज हम देखेंगे कि किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज उपस्थित हैं और उनसे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ओवरव्यू लिया था हमने जिसमें कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है, घाटीज है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश के मैप पे वो कैसा है। तो हमने इस प्रकार देखा था कुछ। उसके बाद हमने कौन कौन सी वैली पढ़ ली है? हमने पढ़ ली है सतलुज। उसके बाद हमने पढ़ ली है क्यारादून जिसे पोंटा वैली के नाम से भी बुलाया जाता है। फिर हमने कांगड़ा में पढ़ी कांगड़ा वैली, बड़ा बंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ी थी कुल्लू में उपस्थित वैली, फिर मंडी में उपस्थित वैली, और उसके बाद चंबा में उपस्थित वैली। ये हमने सारी की सारी वैली कवर कर दी है। अब हमारी आज बारी है अपने किन्नौर की। तो देखिए शुरू करते हैं अपने किन्नौर को। तो आज हम पढ़ेंगे अपने किन्नौर को। देखिए वैलीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम हिमाचल प्रदेश की कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें। तो आज हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के मैप की इस वाले एरिया की, यहाँ पर कौन कौन सी वैलीज है। देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये वैली हमने कर दी है, तो ये कौन सी वैली है? सतलुज वैली। यानी यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि किन्नौर में एक जो वैली है वो सतलुज वैली तो है ही है, यानी सतलुज जो घाटी है वो हमारे किन्नौर में है। तो देखिए ये रहा हमारा किन्नौर का लार्ज व्यू में मैप। अगर किन्नौर की सीमाएं देखिए ये किस किस के साथ अपनी सीमा टच करता है, तो देखिए किसके साथ करता है ये अपनी कुल्लू के साथ, लाहौल एंड स्पीति के साथ, शिमला के साथ, उत्तराखंड के साथ और तिब्बत के साथ। यानी एक हो गया इसका, एक होगी ये इंटरनेशनली शेयर करता है, एक हो गया ये स्टेट के साथ शेयर करता है, बाकी ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो गए इसके। देखिए नाको, खाप, नामग्या, रिकांगपियो, रिब्बा, निचार और चितकुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे किन्नौर के। अब उसके बाद ये रही हमारी कौन सी रिवर थी, ये हमने पढ़ी थी, ये है हमारी सतलुज। इसके लिए हमने एक पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज चलाई थी जिसमें हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि सतलुज हिंदी में भी उसका सफर देखा था और इंग्लिश में भी उसका सफर देखा था। इस पास के बारे में भी डिटेल में देखा था हमने अपनी उस सीरीज। ठीक है, तो देखिए हमने ये पूरी की पूरी सतलुज देखी थी, आपको आई बटन में दिख रही होगी, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके इसको पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किन्नौर में उपस्थित वैली। देखिए सतलुज वैली जो हमने पहले ही देख लिया मैप में कि सतलुज वैली तो है उपस्थित। फिर बसपा वैली, जब हमने सतलुज नदी पढ़ी थी तो हमने इसका भी जिक्र किया था, बसपा रिवर, बसपा नदी का जिक्र हुआ था, तो बसपा नदी यानी बसपा वैली। उसके बाद आता है खांगरांग।
हांगरांग वैली हमारी इंपॉर्टेंट वैली है किसकी? लाहौल स्पीति में स्पीति की और किन्नौर, स्पीति और किन्नौर के साथ लगती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बसपा वैली को। अगर हम एक बार किन्नौर के मैप पे चले तो देखिए ये रहा किन्नौर का मैप, ये रहा छितकुल। आपको पता होगा बसपा हिल है यहाँ पर कहीं बसपा हिल है, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। उस रिवर का क्या नाम है हमारा? बसपा नदी, बसपा रिवर, बसपा रिवर नाम है उसका। तो ये रही हमारी बसपा रिवर। तो आपको दिख रहा होगा कि छितकुल भी हमारे बसपा वैली में ही पड़ रहा है हमारा छितकुल बसपा वैली में। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है? सांगला वैली भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सांगला नाम का गांव भी है इस वैली में। फॉर्म्ड बाय बसपा रिवर इन किन्नौर, चितकुल विलेज लाइज इन दिस वैली। हमने देख लिया। दिस वैली इज फॉर्म्ड फॉर ग्रीन पास्चर्स एंड फ्लावर फ्रूट एंड ट्री। ये भी ठीक है, ये पॉइंट इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट है जो आप अभी मेंस के आंसर में कभी आए तो लिख सकते हैं। दिस वैली इज कनेक्टेड विद गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए अगर मैप देखें हम, अगर हम मैप को देखें अपने, तो ये रहा हमारा किन्नौर का मैप, ये किन्नौर का मैप है। तो देखिए उत्तराखंड रहा, उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कौन सा रीजन है? गढ़वाल। कौन सा है? गढ़वाल रीजन। तो यहाँ पर हमने जब पासिस पढ़े थे तो बहुत सारे पासिस पढ़े थे, कोई 4-5 पास पढ़े थे। तो ये रही हमारी बसपा वैली, यानी बसपा वैली, किन्नौर की बसपा वैली कनेक्ट है गढ़वाल से किसके थ्रू? इन पासिस के थ्रू। अब इन पासिस का नाम हमें पता होना चाहिए, जो हमने पासिस वाले चैप्टर में भी किए और इस बार भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बरुआ पास या बुरन घाटी बोला जाता है, किमले और कमिंगलोंगो पास, बोरसू पास एंड लंखंका पास। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हिस्टोरिक विलेज कामरू। आपने जब अगर आपने शिमला पढ़ा होगा तो शिमला में आपने पढ़ी होगी एक बुशहर, बुशहर के बारे में पढ़ा होगा। जो कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल थी, वो किसकी? मतलब कामरू बुशहर स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने उसकी कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो कामरू है उसका जिक्र होता है बुशहर के बारे में, ठीक है। तो कामरू जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता है? आपको अगर एक बार हम मैप पे देखें तो कामरू भी कहीं यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है। तो कामरू भी किस में लाई करता है? हमारा बसपा वैली में। देखिए कामरू हो गया, छितकुल हो गया, ये दोनों लाई करते हैं हमारे बसपा वैली में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाई करते हैं हमारे, मान लीजिए किसी और वैली का नाम ले लिया जाए, जैसे मंडी की चुहार वैली ले लिया या चंबा की चुराहा वैली ले लिया, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। जो कामरू है हमारा कौन सी वैली में है? वो बसपा वैली में है, ठीक है। ये हमारा हिंदी में है। किन्नौर बसपा नदी द्वारा निर्मित सांगला घाटी के रूप में भी जाना जाता है। छितकुल गांव इस घाटी का स्थित है। यह घाटी हरे चारागाहों, फूलों और फलों के लिए मतलब प्रसिद्ध भी है। गढ़वाल रीजन के साथ ये बरुआ दर्रा हो गया, बुरान घाटी हो गया, किमलय हो गया, खामिंग लोगो हो गया, बोसू दर्रा हो गया, लमखांगा दर्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कामरू विलेज है जो यहाँ पर स्थित है, वो भी इसी घाटी में है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा हांगरांग वैली। देखिए हम सतलुज वैली यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। वो क्यों हम कवर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो सबसे पहला लेक्चर किया था उसमें सतलुज वैली पूरी की पूरी कवर की थी। तो सतलुज वैली की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने वहां पर हमने बताए थे सारे के सारे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दिस वैली इज ड्रेन बाय रिवर स्पीति और ली। देखिए आपने हांगरांग वैली को देखते हैं हम एक बार चल के, लोकेशन से क्लियर हो जाएगा हमारे को कि यहाँ पर कौन सी रिवर आएगी। ये इस तरफ को जो है ना हमारी, वो हमारी हांगरांग वैली। इस तरफ वाली वैली को क्या बोला जाता है? हांगरांग वैली। तो देखिए ये वाली जो रिवर है ये हमने पढ़ी थी, इसको क्या नाम है? स्पीति या ली भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ड्रेन किसके द्वारा होती है? ये वैली स्पीति और ली के द्वारा होती है। जो पहला पॉइंट लिखा था उसको हमने यहाँ पर साबित भी कर दिया। दिस वैली ज्वाइन सतलुज वैली नियर खाम विलेज, खाप विलेज के पास इसको ज्वाइन कर देती है, ये भी हमने देखा था। लोअर पार्ट ऑफ स्पीति वैली लाइज इन किन्नौर। तो देखिए लोअर पार्ट, जो स्पीति वैली का लोअर पार्ट है वो किन्नौर में लाई करता है एंड अपर पार्ट लाहौल स्पीति में। यानी कि लाहौल स्पीति का जो पूरा मैप है ना, जैसे मान लीजिए लाहौल स्पीति का पूरा मैप है, इसमें लाहौल इस तरफ को है, स्पीति इस तरफ को है। तो बोल रहे हैं कि स्पीति वैली आदि तो इधर है और कुछ पार्ट इसका किन्नौर में भी है। ये बात बोल लिखी है इन्होंने इधर। यह घाटी स्पीति या ली द्वारा बहती है या बनाई जाती है, ड्रेन की जाती है। यह घाटी खाप गांव के पास सतलुज नदी में मिलती है। ये पॉइंट हमने जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी तब भी पढ़ा था और अभी मैप में भी देखा पीछे। इसलिए स्पीति घाटी का जो निचला हिस्सा है ना वो किन्नौर में है और ऊपरी हिस्सा जो है वो लाहौल स्पीति में है, ठीक है। ये हमने मैप में भी देख लिया। तो देखिए किन्नौर में उपस्थित 3 वैली को क्या नाम है? एक है हमारी सांगला वैली जिसे बसपा वैली भी बोला जाता है, दूसरी है हमारी सतलुज वैली, ठीक है, तीसरी है हमारी हांगरांग वैली। हांगरांग वैली का संबंध स्पीति से भी है और किन्नौर से भी है। तो हमारी जगह से है। हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश की किन को पढ़ रहे हैं? घाटियों को पढ़ रहे हैं। और उसमें भी अब तक हमने कौन कौन सी घाटियां कवर कर दी है? हमने अपनी सतलुज घाटी कवर कर दी है, हमने उसके बाद क्यारादून जिसे पौंटा घाटी भी बोलते हैं वो भी कवर कर दी है, कांगड़ा की सारी घाटियां हमने कवर कर दी है, कुल्लू, मंडी, लाहौल एंड स्पीति, इन सब की हमने सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कंप्लीट कर दी है। आज हम देखेंगे हमने किन्नौर की वैलीज को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारी कौन कौन सी वैलीज है जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है
और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड तथ्य हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे किस तरह से है। उसके बाद हमने पढ़ी सतलुज वैली। एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ये सतलुज वैली पढ़ी हमने। उसके बाद हमने पढ़ी क्यारादून और पोंटा वैली। उसके बाद हमने पढ़ ली कांगड़ा में उपस्थित जितनी भी वैलीज थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी कुल्लू की वैली, मंडी की वैली, लाहौल एंड स्पीति की वैली, फिर किन्नौर की वैली पढ़ी थी हमने, चंबा की वैली पढ़ी थी। देखिए ये वाली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हमारी कवर हो चुकी है। ठीक है, अब हमारी बची ये वाली डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर भी हमारा कवर हो चुका है। ये बची हमारी इतनी डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम करेंगे अपनी शिमला में उपस्थित वैलीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस वैलीज को, अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित वैलीज को, यानी शिमला की घाटियों को। तो देखिए शिमला में मुख्यतः दो घाटियां हैं, दो वैलीज हैं। एक आती है सतलुज घाटी, जिनके बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में मतलब जो सबसे पहला लेक्चर था वैलीज का, उस लेक्चर में कर चुके हैं कि जो सतलुज वैली है, जो सतलुज घाटी है, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को छूती हुई है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था। तो इस वैली को हम वहां से देख लेंगे। आज हम करेंगे अपनी पब्बर वैली को, यानी शिमला में एक और वैली है सतलुज के अलावा, पब्बर वैली, जो इसकी मुख्यतः अपनी वैली है। देखिए सतलुज तो कई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो किन्नौर से शुरू होती है, शिमला कुल्लू मंडी की बाउंड्रीज को टच करती हुई, सोलन शिमला की वहां से उसकी सहायक नदियां आती है, उसको टच करती हुई फिर बिलासपुर से हमारे को छोड़ के चली जाती है, यानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है। तो ये तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है। लेकिन जो हमारी पब्बर वैली है ये मुख्यतः कहाँ है, हमारे शिमला में है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा शिमला का लार्ज व्यू में मैप। तो इसकी चारों तरफ की सीमाएं कुछ इस प्रकार से है। ये मंडी के साथ, ये किन्नौर के साथ, ये सोलन के साथ, ये सिरमौर के साथ, ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये कुल्लू के साथ भी। देखिए कितनी डिस्ट्रिक्ट हुई, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई, सॉरी, और एक राज्य, कौन सा, उत्तराखंड। एक राज्य और 5 डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं, जब हम घाटियां पढ़ते हैं उन्हीं प्लेसेस को देखेंगे। देखिए तो वो प्लेस है हमारा, एक तो रोहडू, ये देखना है हमने, एक हाटकोटी देखना है, यानी मुख्यतः ये वाला एरिया देखना है हमारे को, ये वाला एरिया। तो अगर हम देखें मैप पे कौन सा एरिया देखना है हमने शिमला का, जो हमारा उत्तराखंड के साथ कनेक्ट है, यानी कि जो उत्तराखंड के साथ वाला एरिया है वो वाला एरिया हम देखेंगे, ना कि जो कुल्लू और मंडी के साथ है। देखिए अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें तो हमें इसका, ये रहा हमारा, कभी नॉर्थ मान ले तो ये देखिए ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा। तो हमें एरिया पढ़ना है इसका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये वाला एरिया, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेके हमारा साउथ, नॉर्थ ईस्ट से लेके इस तरफ वाला, ये पूरा का पूरा ये एरिया हम मान के चलेंगे कि पब्बर वैली में हम ये एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हमने लेक्स पढ़ी थी तो हमने एक लेक पढ़ी थी यहाँ पर, चंद्रनाहन लेक पढ़ी थी, और इस लेक का संबंध है किससे, पब्बर वैली से। ठीक है, तो देखिए अगर पब्बर लेक को देखें, पब्बर वैली को देखें, तो आल्सो नोन एज रोहडू वैली। अगर हम पब्बर वैली की बात करेंगे तो ये क्या बोली जाती है, रोहडू वैली भी बोली जाती है। तो देखिए रोहडू इधर आ रहा है, और हमने क्या बोला था, हम बात ही इस तरफ वाले एरिया की करेंगे, तो ये क्या है, रोहडू वैली भी बोला जाता है इसको। दिस एक्सटेंड फॉर फ्रॉम हाटकोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल। ये चंद्रनाहन जो लेक है वो कहाँ से निकलती थी, चांसल चोटी। तो हमने बोला था कि चांसल चोटी कहाँ, यही कहीं है, तो उससे निकलती थी हमारी चंद्रनाहन लेक। ठीक है, तो अब देखें अगर एक बारी, तो देखिए हाटकोटी कहाँ है, आपको मैप में दिख रहा होगा हाटकोटी लिखा हुआ, ये रहा हमारा हाटकोटी। ये हाटकोटी से फैली है बेस चांसल चोटी का। जहां तक तो आपको लग रहा है पता कि शिमला के इस वाले एरिया की बात हो रही है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट स्ट्रीम पासिंग थ्रू दिस वैलीज आर आंध्राखंड। हमने देखा था कि जो पब्बर की इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है, आंध्रा, बेजोर, थीकरी स्ट्रीम, ये 3 है, इनके बारे में पढ़ा था। और बाकी और सहायक खड्डों के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में भी आगे बात करेंगे हम, सहायक नदियों के बारे में या खड्डों के बारे में। ठीक है, जो पब्बर की सहायक नदी थी, पब्बर रिवर इज फेमस फॉर ट्राउट फिश। जब हमने पब्बर रिवर की बात की थी तो हमने देखा था रिवर वाले चैप्टर में, जब हमने यमुना पूरी की पूरी पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो पब्बर है वो किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ मिलती है ट्राउट फिश, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो किया था मिस्टर ग्लोव ने, जो कौन थे, वो ब्रिटिश चीफ थे। तो देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना ब्रिटिश, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपसे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रिटिश की जगह नीदरलैंड से आए हैं, हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये आए कहाँ से। तो ये थे ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, कब, 1938 से लेकर 1939 में। 1938 से लेकर 1939 में मिस्टर ग्लोव ने क्या किया, उन्होंने ट्राउट फिश को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, पब्बर रिवर में, पब्बर रिवर में।
ये हो गया हमारे पास, यही हमने हिंदी में लिखा है। इसे रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो हमने देख लिया। ये हाटकोटी से चांचल के आधार पर टिकरी तक फैला हुआ है। देखिए वहां पर टिकरी कहीं एक गांव होगा, वहां तक फैला है, ठीक है। इस घाटी से गुजरने वाली महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी है? आंध्रा खंड, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि आंध्रा क्या है, ये इसकी सहायक नदी है, किसकी? पब्बर की। ये आप देख सकते हैं जाके, जो हमारा रिवर वाला सीरीज है जिसमें हमने यमुना की बात की है, उसमें आपको ये पूरे की पूरी मिल जाएगी, तीनों के नाम, पेजोर और सिकरी, ठीक है, या धार बोल सकते हैं। पब्बर नदी किसके लिए फेमस है? ट्राउट फिश के लिए, जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1938-39 में। ब्रिटिश थे, वो कौन थे? वो जंगल के मुख्य संरक्षक थे, ठीक है, श्री ग्लोब द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए अब हमने पढ़ लिया ये पब्बर वैली के बारे में। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम चंद्रनाहन लेक के बारे में। इट इज सिचुएटेड ऑन चांचल पीक इन रोडू तहसील, क्योंकि हमने बोला कि इसे रोडू वैली भी बोला जाता है, रोडू वैली बोला जाता है, यानी रोडू वैली में या पब्बर वैली में एक लेक भी मिलती है, चंद्रनाहन लेक, ग्रुप ऑफ 7 लेक। पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तो देखिए पब्बर वैली बन किससे रही है? पब्बर रिवर से। और पब्बर रिवर आ कहां से रही है? चंद्रनाहन लेक से, ठीक है। और अल्टीमेटली जो चंद्रनाहन लेक है वो कहां से आ रही है? चांसल पीक से आ रही है। तो जो हमने पढ़ा कि जो पब्बर रिवर है, जो पब्बर वैली है हमारी, वो फैली है हाटकोटी से लेके चांसल पीक तक, चांसल के बेस तक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ से हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि पब्बर रिवर ओरिजिनेट ही यहाँ से हो रही है, तो वहां तक तो होगी होगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम एक बार अपना रिवर का भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए ये रहा हमारा रिवर, तो ये रहा हमारा उत्तराखंड, ये रहा हमारा किन्नौर, ये शिमला, और ये रहा हमारा सिरमौर, ठीक है। ये आई हमारी कौन सी रिवर? यमुना। कौन सी? यमुना। ये हमने पूरा रिवर वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट किया है, ये यमुना आई। उसके बाद देखिए यमुना की सहायक नदी देखेंगे हम, रुपिन और सुपिन मिली। उसके बाद रुपिन और सुपिन किस में जा रही है? फिर यमुना में मिल रही है। ये क्या बनाती है? रुपिन आई, सुपिन आई, इन्होंने क्या बनाई? टॉन्स रिवर बनाई इन्होंने, टॉन्स मिलके ये यमुना में मिल गई। अब देखिए शिमला से आई, चांसल पीक से ओरिजिन हो रहा है किसका? पब्बर रिवर का। ये आई हमारी पब्बर रिवर, ये पब्बर रिवर आई। और ये इसकी सारी की सारी सहायक नदियां, जिनके नाम अभी हमने स्लाइड में देखे। ये रही हमारी सारी की सारी सहायक नदियां। और ये एक जो है शिमला से आ रही है, लेकिन ये पब्बर की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है? ये है टॉन्स की। तो इनके नाम देखते हैं आप सबके, देखिए ये लिखे हैं इन सबके नाम, अगर हमारे को दिख रहा होगा तो इन सबके नाम कुछ इस प्रकार है। ये रही हमारा टॉन्स, ये रहा हमारा टॉन्स, देखिए ये रहा हमारा टॉन्स, ये टॉन्स रिवर है। ये रुपिन रही, ये सुपिन रही, ये टॉन्स बनी। ये चक्राता त्यूडी में जाके किस में मिल गई? पब्बर रिवर हमारी टॉन्स में मिल गई। ये मीनास हमारी किस में मिल रही है? टॉन्स में मिल रही है। अब बारी आती है हमारी पब्बर आई। पब्बर कहां से आ रही है? चांसल पीक से ओरिजिन हो रहा है किसका? चंद्रनाहन लेक का, और लेक से ओरिजिन हो रहा है पब्बर रिवर का। ये रिवर आई हमारी, इसमें इसकी जो सहायक नदी है वो है आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगनू, और हमारी तांगनू हो गया, और एक हो जाता है पेजोर। ये जो हमने पीछे पढ़ी स्लाइड में, वो उसका नाम नहीं लिखा इधर, वो हो गया। और एक आगे हमारी विसुकुटी, ठीक है। ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद जो टॉन्स है वो कालसी में जाके हमारी यमुना में मिल जाती है। तो ये था हमारा इसका पब्बर का रिलेशन किसके साथ? यमुना के साथ। तो देखिए पब्बर जो वैली है वो बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। पब्बर से हमारी पब्बर रिवर भी पढ़नी पड़ती है हमें। जब हम पब्बर वैली को पढ़ेंगे तो पब्बर रिवर को पढ़ेंगे, जब पब्बर रिवर को पढ़ेंगे तो हम चंद्रनाहन लेक को भी पढ़ेंगे। और जब हम चंद्रनाहन लेक को पढ़ लिया और उसके बाद हमने पब्बर रिवर को पढ़ लिया, तो हमारे को अल्टीमेटली टॉन्स को पढ़ना पड़ेगा, और टॉन्स को पढ़ने के बाद हमारे को यमुना को पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ। अगर हम एक को पढ़ेंगे तो दूसरे को भी हम टच करते हुए चलेंगे। बाकी ये हमने वैसे ही हिंदी में पूरा का पूरा स्लाइड तैयार की है, जैसे हमने इंग्लिश में तैयार की थी। तो देखिए ये पूरी की पूरी हमने नाम लिखे हैं हिंदी में, ये रहे, देखिए ये रहा हमारा, जैसे हमने लिखा ये टॉन्स, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, चक्राता त्यूणी, ये विशकुटी, ये पब्बर रही, ये आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगनू। उसके बाद ये मीनास जो टॉन्स में मिल रही है, और जो टॉन्स जो है वो यमुना में कालसी में मिल रहा है। तो आज हमने की अपनी पब्बर वैली। पब्बर वैली बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं। इससे एक बार ये सवाल पूछा गया है कि इसमें जो पब्बर रिवर में जो ट्राउट फिश है वो किसने इंट्रोड्यूस की? तो वो की मिस्टर ग्लोब ने। मिस्टर ग्लोब कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। और कब की थी? 1938। उसमें भी हमने अब तक कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है? हमने अपनी सतलुज वैली कंप्लीट कर दी है, हमने अपनी कांगड़ा की वैली कंप्लीट कर दी है, हमने अपनी सिरमौर की वैली, सिरमौर में कौन कौन सी आती है? सिरमौर में आती है हमारी क्यारदून वैली, जिसे पोंटा वैली भी बोला जाता है, और एक
जो हमारी राजगढ़ में वैली आती है वो भी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमने कर दिया है मंडी, कुल्लू, ये हमने पूरी की पूरी वैली कंप्लीट कर दी है। किन्नौर की पूरी वैली कंप्लीट कर दी है। साथ में चंबा की भी वैलीज कंप्लीट कर दी है। आज हम देखेंगे कि बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज उपस्थित हैं जिनसे अब तक पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में किस प्रकार से है। उसके बाद अब तक देखिए हमने कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। तो हमने सतलुज वैली, ये रही हमारी सतलुज वैली। उसके बाद हमने अपनी क्यारादून या पोंटा वैली कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमने कांगड़ा में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी है। फिर उसके बाद हमने कुल्लू में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी। फिर मंडी में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी। फिर शिमला में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी। किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बात होगी इस बचे वाले एरिया की। ठीक है, तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं अपने बिलासपुर की, यानी इस वाले पार्ट की। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे किसको, अपने बिलासपुर को, कि बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज है जिनसे पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, बिलासपुर की घाटियां। अब देखिए, अगर हम देखें बिलासपुर के लार्ज व्यू में मैप, तो बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसके चारों तरफ अगर हम सीमा देखें, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि यह एक राज्य यानी पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाकी जिलों के साथ साझा करता है। तो जिले कौन कौन से हैं, ऊना के साथ करता है, हमीरपुर के साथ करता है, मंडी के साथ करता है, सोलन के साथ करता है, ठीक है। तो यानी एक राज्य के साथ, एक राज्य हो गया, और 1 2 3 4 चार जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम, जिनके बारे में नाम हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारा, अगर हम देखें, ब्रह्मपुकर, ये स्वारघाट, ये मारकंडा, ये बिलासपुर जो टाउन, प्रॉपर बिलासपुर टाउन, ये घुमारवी, ये झंडुता, ये तलाई, शाहतलाई, और ये भाखड़ा, ये पता हो गया हमारे को। अब हम देखते हैं इसका। देखिए जब हमने अपनी सतलुज वैली पढ़ी थी ना, सतलुज वैली, तो हमने क्या पढ़ा था, आपको पता ही होगा। जब हमने सतलुज वैली पढ़ी, नंबर 1, जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी, नंबर 2, जब हमने गोविंद सागर लेक पढ़ी, नंबर 3, जिक्र हुआ किस डिस्ट्रिक्ट का, जिक्र हुआ हमारा बिलासपुर का, बार बार जिक्र हुआ इन 3 चीजों में, सतलुज वैली में, सतलुज रिवर में, और गोविंद सागर लेक में। इनमें किसका जिक्र हो रहा है बारी बारी, बिलासपुर का। तो यानी जो सतलुज जो लेक है, ये रही हमारी, सॉरी सतलुज लेक नहीं, सतलुज जो रिवर रही, ये हमारी सतलुज रिवर है। सतलुज रिवर से ही क्या बना रखा है यहाँ पर, गोविंद सागर जो मैन मेड हमारी लेक है, मैन मेड झील है, मैन मेड झील बना रखी है, गोविंद सागर झील बना रखी है झील। तो यानी जो हमारी सतलुज गई, उसके जो चारों तरफ की जो वैली होगी, उसके चारों तरफ जो गांव होंगे, सतलुज रिवर से कौन सी वैली बनेगी। अगर हम सवाल पूछा जाए कि सतलुज रिवर से कौन सी वैली बनेगी, तो हमारा क्या जवाब होगा, सतलुज वैली बनेगी। यानी जो हमने सतलुज वैली पढ़ी, उसका संबंध हमारे इससे भी होगा, बिलासपुर से भी होगा। अगर पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाए कि सतलुज वैली किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, और उसमें अगर चंबा होगा तो वो ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें बिलासपुर होगा तो ऑप्शन में होगा, और उसमें टिक किया जाएगा कि जो सतलुज वैली है वो हमारे बिलासपुर में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो धारे भी हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ हिल्स भी हैं, जिनके बारे में हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिनके बारे में मैं उसमें डिटेल से पढ़ा था। वो लेक्चर सीरीज कौन सी थी, वो आपको आई बटन पे दिख रही होगी। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि ये कौन सी हिल्स है, ये कौन सी हिल है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए अभी के लिए हम देख लेते हैं, ये हमारी नैना देवी हिल, कौन सी है ये, नैना देवी हिल, नैना देवी धार है ये। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसको बोला जाता है हमारा कोटधार। क्या बोला जाता है इसको, कोटधार हो गया। ये होगी हमारे पास कितनी, झजियार धार। आपको पता होगा कि सतधार कहलूर बोला जाता है हमारे बिलासपुर को, सतधार, यानी यहाँ पर कितनी धारें हैं, 7 धारें हैं। तो देखिए ये होगी नैना देवी, ये कोटधार, ये झजियार धार। उसके बाद आती है ये त्यून धार आ गई हमारे पास। ये आ जाती है हमारे पास बांदला धार। ये आ गई हमारी बहादुरपुर धार। ये आ जाती है हमारी रतनपुर धार। कौन सी आ जाती है हमारी, रतनपुर धार। ये होगी हमारी सारी 7 की 7 धारें, ये हो गई। अब देखिए इन्हीं धारों के बीच में उपस्थित है कुछ हमारी वैलीज। एक तो हमने पढ़ ली इसमें कि सतलुज वैली है, एक हमारे को पता चल गया कि बिलासपुर में सतलुज वैली तो है ही है, और बाकी कुछ और वैलीज है जो इन धारों के, इन जो हिल्स है इनके बीच में है। एक आती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक इधर आई है हमारे पास, और एक आती है हमारे पास इधर यहाँ इस वाले एरिया में। तो देखिए यहाँ पर कौन सी हिल थी हमारी, यहाँ थी हमारी बांदला हिल, बांदला धार। यहाँ थी हमारी कौन सी, बांदला धार। ठीक है, यहाँ पर कौन सी थी, बहादुरपुर। कौन सी थी हमारी, बहादुरपुर।
बहादुरपुर, धार। तो देखिए बहादुरपुर और बांदला के बीच में एक हमारी वैली स्थित है, उसका नाम अभी हम आगे स्लाइड में देखते हैं। वैली स्थित है यानी यहाँ पर एक घाटी स्थित है, ठीक है, ये रहा। और आपको पता होगा ये हमारी नैना देवी धार और ये हमारी सतलुज रिवर, ठीक है। इसके आगे आगे कुछ साथ में लगती है, यहाँ पर एक वैली है, एक घाटी है, जिसका नाम भी हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो हमने अभी क्या जाना कि एक तो वैली है हमारे पास, एक घाटी है हमारे पास सतलुज घाटी बिलासपुर में, और दो का नाम हमें आगे स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं बिलासपुर में उपस्थित घाटियां। तो देखिए एक हमने पढ़ ली सतलुज घाटी, ठीक है, एक हमने पढ़ी। अब देखिए चौथा घाटी, चौंतो घाटी या चौथा घाटी भी बोला जाता है इसको, और एक आती है दानवी घाटी। तो अगर हम देखें, देखिए सतलुज, अगर हम सतलुज वैली की बात करेंगे ना, अगर हम सतलुज वैली ओवरऑल हिमाचल में, तो वो स्टार्ट होगा, वो शिपकिल्ला से स्टार्ट हो रही है, देखिए चिपकिला से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाती है, हमारे भाखड़ा बिलासपुर तक। चिपकिला से स्टार्ट होकर हो जाती है हमारे भाखड़ा तक, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम बिलासपुर की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सतलुज है वो कहाँ से एंटर करती है बिलासपुर में, वो एंटर करती है हमारे कसोल से एंटर करती है, और छोड़ के कहाँ जाती है, नैना गांव का नाम है जो भाखड़ा में स्थित, ठीक है। देखिए कसोल टू नैना हो गया या भाखड़ा, दोनों लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो सतलुज घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है, कसोल टू नैना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास। इससे पूछा जाता है कि जो सतलुज घाटी है बिलासपुर में वो कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद आता है चौंता वैली की बात करेंगे तो भाखड़ा बांध के पास वाली वैली। आपको पता है कि गोविंद सागर के साथ बना है हमारा भाखड़ा बांध, तो ये रही हमारी चौंता वैली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये वाली वैली का क्या नाम है, चौंता वैली। उसके बाद आती है हमारे पास दानवी वैली। ये पूछा गया सवाल है पिछले साल या उससे पिछले साल वाले पेपर में पूछा गया सवाल है दानवी घाटी के बारे में, बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला, धार के बीच में, धार या हिल के बीच में। तो देखिए हमने अभी मैप पे लोकेशन देख ली कि ये रही हमारी बांदला, ये रही हमारी बहादुरपुर, यानी इस वाले एरिया में, यानी मंडी के भी पास है और सोलन के भी आसपास है, ठीक है। तो बांदला और बहादुरपुर के बीच में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं हम, दानवी। अब देखिए यहाँ पर कैसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यानी वो ऑप्शन में कैसे घुमा फिरा के दे देंगे, वो बहादुरपुर की जगह लिख देंगे हमारे पास त्यून, और बांदला को ऐसे लिख रखेंगे। तो यानी हमारे को पता होना चाहिए कि बी और बी के बीच में स्थित है डी, बी और बी के बीच में क्या स्थित है, डी, बहादुरपुर, दानवी, बांदला। या तो ऐसे आएगा कि बांदला, क्योंकि बांदला पहले है ऊपर, बांदला, दानवी और बहादुरपुर, बी डी बी। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, बी डी बी, ये याद रखना है। या तो ये भी आ सकते हैं बी स्क्वायर डी, ठीक है। तो बहादुरपुर, बांदला, दानवी, ये याद रखना है आपको। तो बिलासपुर में कितनी वैली है, 3 वैली है। कौन कौन सी, सतलुज कौन सी आ गई, सतलुज आ गई, चौंता आ गई और दानवी आ गई। तो अगर मैप में देखें तो देखिए सतलुज तो आपको ओवरऑल पूरे बिलासपुर में दिख रही होगी। उसके बाद जो हमारे पास चौंता वैली आ जाती है, अगर हम देखें इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो कहाँ पर है वो, उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारी कौन सी, चौंता वैली। और अगर हम देखें ये हमारी जो दानवी वैली है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थित है। तो आज के लेक्चर में हमने मोस्टली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में जो उपस्थित वैलीज थी उनको कवर कर दिया है। अब हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट उन्ना एंड हमीरपुर बस्ती है। तो आज हम इन 2 डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे कि कौन कौन सी वैलीज है जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज हैं, घाटियां हैं, तो वो किस प्रकार से है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का हिमाचल प्रदेश के मैप पे है। तो देखिए ये हमने कौन कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ी अपनी सतलुज वैली, फिर हमने पढ़ी अपनी क्यारदून जिसे हम पांवटा वैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पढ़ी हमने कांगड़ा वैली, बड़ा बंगाल वैली, फिर कुल्लू में उपस्थित जितनी भी वैलीज थी उनको हमने विद देयर लोकेशन और इंपॉर्टेंट तथ्य जो भी थे उनके साथ पढ़ा। फिर मंडी में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर चंबा में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर लाहौल स्पीति में उपस्थित वैलीज पढ़ी, फिर किन्नौर में उपस्थित घाटियां पढ़ी, फिर शिमला की घाटियां पढ़ी। उसके बाद हमने अपने बिलासपुर की घाटियां पढ़ी और फिर सोलन की घाटियां पढ़ी। आज बात है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने इस पूरी की पूरी पढ़ ली है। अब हमारे पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बची, कौन सी, हमारी उन्ना एंड हमीरपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट रही। तो देखिए अगर उन्ना का हम लार्ज व्यू में मैप देखें तो वो इस प्रकार से है। ये रहा हमारा उन्ना का लार्ज व्यू में मैप। इसके चारों तरफ के पड़ोसी राज्य और जिले देखते हैं अब हम। ये रहे इसके चारों तरफ के राज्य और पड़ोसी जिले। तो देखिए ये रहा एक तरफ से, 2 तरफ से और 3 तरफ से। 3 तरफ से किससे घिरता है, पंजाब से, यानी पंजाब राज्य से। उसके बाद रहा इसके कांगड़ा के साथ ये सीमा बनाता है और मंडी के साथ और बिलासपुर के साथ, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ और 1 स्टेट के साथ, 1 राज्य के साथ। राज्य कौन सा, पंजाब।
पंजाब रहा, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ठीक रहा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसके उपस्थित इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनके नाम देख लें अगर एक बारी, जो हमारे को घाटियों में पढ़ने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित है एक मुबारिकपुर। यहाँ पर कौन सा उपस्थित है? मुबारिकपुर। हम क्या लिखेंगे? मुबारकपुर भी लिख सकते हैं, मुबारकपुर। ये रहा हमारे पास। यहाँ पर है उन्ना, ये उन्ना टाउन है, जो उन्ना जिसके नाम पे है उन्ना टाउन, ये हो गया। यहाँ पर है हमारा हरोली। कौन सा? हरोली, ये रहा हमारे पास। उसके बाद रहा हमारे पास संतोषगढ़, यहीं जैसे आ जाता है हमारा संतोषगढ़। कौन सा आ गया हमारे पास गढ़? संतोषगढ़, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो वैली का नाम पढ़ेंगे कि उसके किनारे स्थित ये कुछ ऐसे गांव के नाम, मतलब या विलेज के नाम बताएंगे या तो सिटी के नाम बताएंगे। तो ये हो गया हमारे पास हरोली, संतोषगढ़, मुबारिकपुर। देखिए इनके नाम कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे को अगर हम लोकेशन देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि उन्ना के मैप में उन्ना कहाँ है, हरोली कहाँ है, संतोषगढ़ कहाँ है और मुबारिकपुर कहाँ है। और देखिए आपको पता इधर गगरेट, ये रहा हमारा गगरेट। उसके बाद बात करेंगे हम उन्ना में उपस्थित घाटी की। तो ये रही हमारी जसवां दून घाटी। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, जसवां दून घाटी, ये होगी हमारे पास। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्वां घाटी। तो देखिए स्वां जो है हमारे पास उन्ना में, वो क्या है? नदी भी है। जब भी उन्ना का नाम आता है तो एक नदी का नाम जरूर जोड़ा जाता है उन्ना के साथ, वो है स्वां हो गया। स्वान घाटी, स्वान नदी और जसवां दून घाटी। यानी अगर दोनों का नाम आए कभी भी पेपर में पूछा जाए तो वो किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट से। अब उसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इट इज फेड बाय स्वान रिवर। देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो अगर हम उन्ना का मैप देखें तो उन्ना के बीचों बीच एक नदी जाती है जिसका नाम है हमारे पास स्वान नदी। क्या नाम है उसका? स्वान इंग्लिश में और स्वान हिंदी में। स्वान नदी जाती है बीचों बीच से। ये क्या कर रही है? उन्ना को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? उन्ना को बांट दे रही है। तो इसने कर दिया, स्वान रिवर डिवाइड उन्ना इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ, नदी के जो चारों तरफ घाटी होगी उसको क्या बोलेंगे? स्वां घाटी बोलेंगे, या तो जसवां दून घाटी भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ सॉरो। ये क्या बोला जाता है? दुख की नदी भी बोली जाती है उन्ना के केस में, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे को पता होने चाहिए जब उन्ना की घाटी को पढ़ेंगे। वो कौन सी घाटी है हमारे पास? जसवां दून घाटी। कौन सी? जसवां दून घाटी, या फिर हमारे पास स्वां घाटी, ये रहा हमारे पास। और देखिए हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर से अब तक एज सच ऐसी कोई घाटी हमारे पास पूछी नहीं गई है। तो हमारे पास हमीरपुर इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिससे एज सच कोई अभी तक घाटी पूछी नहीं गई। ये घाटी पूछी गई है जसवां दून या स्वां घाटी, ठीक है। उन्ना से हमने कर ली जसवां दून स्वां घाटी। हमीरपुर से भी आज एज सच अभी तक कोई घाटी पूछी नहीं गई है। जब हम यहाँ पर माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो रेंजेस आती है हमारे हमीरपुर में, तो उनको पढ़ते हुए हम देखेंगे कि रेंजेस कौन सी है हमीरपुर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने कंक्लूड कर दी सीरीज जो हमने चलाई थी। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? घाटियां पढ़ रहे थे। पूरी की पूरी घाटियां हिमाचल प्रदेश की हमने कवर कर दी विद देयर लोकेशन ऑन मैप। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।